जैसे कि जीएस में आप सब जानते हो कि जीएस आप कंप्लीट खत्म कर लो, लेकिन उसके बाद पता चलता है अरे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके तो रह गया, इसको क्या पुरस्कार मिला ये तो रह ही गया, इसके बिना जीएस अधूरी है। इसी तरीके से मैथ्स का सिलेबस खत्म करने के बाद भी कुछ ना कुछ चीजें रह जाती हैं। खैर ये अधूरापन जिंदगी से कभी खत्म नहीं होता। जब हम अपने आप को अकेले समझते हैं और जब हम अकेले से दुकेले हो जाते हैं तब भी हमें लगता है कि कुछ ना कुछ छूट गया। कहते हैं ना कि भगवान का स्क्रीन प्ले भी बहुत अजीब है, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कुछ मिलेगा तो कुछ जाएगा जरूर। हर एक चीज की कीमत है यहाँ। यहाँ तजुर्बा भी 2-3-4 लाख देकर मिलता है। तो हर चीज की कीमत है, बस ये देखना है कि जो चीज हम खरीदने जा रहे हैं उसकी कीमत सही लगी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हमने किसी बहुत सस्ती चीज को बहुत महंगे दामों में खरीद लिया हो। यही सेम जिंदगी में भी लागू होता है। ऐसे ही गणित का आप सिलेबस खत्म कर सकते हो, बट सिलेबस खत्म करने के साथ साथ बहुत कुछ सीखना बाकी रह जाता है अगर वास्तव में अपनी मंजिल तक यानी सरकारी नौकरी तक पहुंचना है पहली बार में। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल सम हमें आना चाहिए, बेबी डिजिटल सम आना चाहिए, हमें कैलकुलेशन आनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी सी हैं जो हमें आनी चाहिए अगर हम एग्जाम निकालना चाहते हैं। सिर्फ एसएससी नहीं, कोई भी एग्जाम, एनटीपीसी, रेलवे, डिजिटल सम का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो अलजेब्रा का सवाल हो या किसी भी चैप्टर का अर्थमेटिक का सवाल हो, ये दोनों सीखना बहुत जरूरी है। इस क्लास में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको डिजिटल सम आपने सबसे पढ़ा है, बेबी डिजिटल सम समझाऊं। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहचानना सिखाऊं और उसमें भी डिजिटल सम का बहुत बड़ा योगदान है और ऐसे सवाल हर बार पेपर में आते रहे हैं। तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे और बहुत अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा। और इसके साथ एक इंफॉर्मेशन, ताकि फिर कोई बच्चा आकर ना कहे, आपको पता होगा हम इस बार मेंस की तैयारी 5 महीने की करा रहे हैं। यानी 5 महीने तक हमने एक बैच स्टार्ट किया है, एसएससी सीजीएल टॉपर्स बैच, जो मेंस के लिए है सिर्फ, जिसमें 5 महीने हम लगातार तैयारी कराएंगे मेंस की। उसमें आपकी प्री की तैयारी ऑटोमेटिकली बहुत बूस्ट अप हो जाएगी क्योंकि बहुत तेज भी पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप हमारे उस बैच में आना चाहते हो तो ये बैच अभिनव मैथ्स ऐप पे अवेलेबल है। आप अभिनव मैथ्स ऐप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपने कर भी रखी होगी क्योंकि जितनी भी यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं उन सब की पीडीएफ अभिनव मैथ्स ऐप पे फ्री कंटेंट सेक्शन में मिलती है। इस बैच में आने के लिए आज आखिरी तारीख है 31 जुलाई, फिर कल से नया महीना स्टार्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे थे वो इस बैच में आ चुके हैं, अब हम उनको शिद्दत से पढ़ाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये टॉप 100 में रैंक लेके आए। बात आती है फिर फीस की। बच्चे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने हर तरीके से मदद करने की कोशिश की है। हमने उनको बताया कि आप हेल्प 55 कोड लगा के इस बैच में आ सकते हैं, जो कि आपकी फीस आधी से भी कम कर देगा। इसके अलावा अगर आप अपाहिज हैं, आपके माँ बाप नहीं हैं, या आपकी कोई और भी समस्या और आप हमसे मदद चाहते हैं, इसके अलावा भी अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप किसी बैच में आना चाहते हैं, तो आप जो नीचे नंबर चल रहे हैं इन दोनों नंबर्स पे एक मैसेज डाल के छोड़ सकते हैं। आपको 2-3 दिन के अंदर रिप्लाई आएगा और आपका काम हो जाएगा। तो चलिए आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको मिलता हूँ लाइव क्लास में। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से मैं बताता हूँ। अभी 4,500 के आसपास लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 5,000, 3,000 लोगों ने पसंद किया है। बच्चे कह रहे हैं सर आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये टी शर्ट मेरे पास हमेशा अच्छी लगती है। उसकी वजह है कि इसमें बाजू जो है ना वो थोड़ा भर के आती है, ऐसे लगता है कि हमारी बॉडी बनी हुई है, वैसे बनी हुई नहीं है। ठीक है, तो डिजिटल सम से शुरू करते हैं। आपने सुना होगा, मैं डिजिटल सम की एक बार डेफिनेशन बताऊंगा, सब कुछ लिख कर लाया हूं, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जैसे डिजिटल सम क्या होता है कि एक संख्या लिखी हुई है 2358 और कोई मुझे कहता है कि इसका डिजिटल सम बताओ। डिजिटल सम, तो डिजिटल सम से एक बात समझ में आ रही है कि हम ये कह सकते हैं सम ऑफ डिजिट कह सकते हैं, सम ऑफ डिजिट। फिर आप कहेंगे कि जब सम ऑफ डिजिट ही कहना था, बहुत सारे सवाल है मेरे पास। जिन लोगों ने पहले भी मुझसे पढ़ा उन्हें भी बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेंगी। तो मैंने कहा कि 2358 है और डिजिटल सम मुझे निकालना है, तो सम ऑफ डिजिट हम कह सकते थे। फिर हमें डिजिटल सम कहने की क्यों जरूरत पड़ी थी? क्योंकि यहाँ पे ये अधूरी डेफिनेशन है डिजिटल सम की। मुझे लिखना पड़ेगा कि डिजिट सम ऑफ डिजिट टू सिंगल डिजिट, ये मुझे लिखना पड़ेगा। यानी डिजिटल सम जो होगा वो सिंगल डिजिट में होगा, सिंगल डिजिट में होगा। अच्छा, ये डिजिटल सम सिंगल डिजिट में क्यों होता है? अब जैसे मैं इसका डिजिटल सम निकालूं तो मैं इसके सम ऑफ डिजिट करूंगा भाई, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18। तो क्या ये इसका डिजिटल सम है? नहीं। जब तक सिंगल डिजिट में नहीं आएगा मैं वापस ऐड करूंगा और 9 आ जाएगा। 9 इज द डिजिटल सम। इससे क्या पता चला हमें? इससे हमें ये पता चला कि जो डिजिटल सम आएगा किसी भी संख्या का, वो
1 से लेकर के 2 3 7 8 9 तक आएगा और 9 को ही हम क्या कह देते हैं, 0 कह देते हैं। क्यों कह देते हैं 0, अब ये भी समझने वाली बात है। अच्छा, अगर 1 से 8 तक आ रहा है, आप मुझे बताओ किसी भी संख्या को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा, किसी भी संख्या को मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बच सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बच सकता है, 9 से छोटा बचेगा। या फिर संख्या पूरी कट जाएगी तो या तो हम 9 बचा सकते हैं 0। इसीलिए कहा गया है कि डिजिटल सम नाइन्स रिमाइंडर मेथड है, यानी किसी संख्या को 9 से भाग करने पर वही आता है जो डिजिटल सम होता है। जैसे मैंने एक संख्या 25 लिख रखी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो आप कहेंगे 7 होगा, कहेंगे या नहीं? फिर मैं कहूंगा अगर मैं इसको 9 से भाग करूं तो 9 दूनी 18, रिमाइंडर कितना बचेगा? 7। यानी डिजिटल सम कुछ भी नहीं है, एक संख्या को 9 से भाग करने पर आने वाला रिमाइंडर ही क्या है? डिजिटल सम। फिर आप कहेंगे आपने नई चीज बताई, बेबी डिजिटल सम क्या है? बेबी डिजिटल सम ये है किसी भी संख्या को 3 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा, यानी 1 आ सकता है, 2 या 3, या फिर 0 या 1 या 2, तो वो हमारा क्या होगा? बेबी डिजिटल सम। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी कैलकुलेशन डिजिटल सम से भी ज्यादा आसान हो जाए कई बार, तो उसके लिए हम बेबी डिजिटल सम से ही काम चला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो फिर भी 0 से लेकर के 9 तक बचने की संभावना है, लेकिन 3 वाले केस में सिर्फ 1 2 3 ही बचने की संभावना है। तो हम दोनों बातें बहुत धीरे धीरे सीखेंगे, बहुत आराम आराम से सीखेंगे। अभी मैंने कुछ नहीं बताया। आपने एक चीज पढ़ी होगी कि 9 से भाग करने पे रिमाइंडर वही आता है जो सम ऑफ डिजिट होता है। जैसे मैं अगले पेज पे पढ़ रहा हूं, अभी मैंने कुछ खास बात बताई नहीं है। आपने कभी सुना होगा कि जैसे 2 3 5 7 9 8 ऐसे किसी ने कहा और बोला कि 9 से भाग करने पे रिमाइंडर बताओ। बहुत बार लोग पूछते हैं कि भाई 9 से भाग करने पे रिमाइंडर बताओ, तो हम कहते हैं कि भाई 9 से भाग करने पर अगर रिमाइंडर निकालना है किसी संख्या का, तो आप सम ऑफ डिजिट कर दीजिए। तो आप कहेंगे जी सम ऑफ डिजिट कैसे? तो मैं कहूंगा जोड़ लीजिए सबको, 3 और 2 5 और 5 10 और 7 17 और 8 25 और 9 34, और 34 को 9 से भाग कर लीजिए। तो आप जब 34 को 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7। अब अगर मैं डिजिटल सम की बात करता तो 4 और 3 कितना आ जाता? 7। लेकिन हम इतना लंबा भी करते नहीं है। जब हम 9 से भाग करते हैं तो आपको आपके टीचर ने सिखाया होगा, या आज मैं सिखा रहा हूं, या मैंने पहले भी सिखाया होगा कि 9 से भाग करने पे रिमाइंडर निकालना है तो हम हर 9 को हटा देते हैं। 9 हट गया, जो संख्या 9 से कटेंगे उन सबको हटा देंगे। जैसे 8 7 15 और 3 18, 9 से कटेगा तो आपने देखा कितना बच गया? 2 और 5 बच गया, यानी 7 आ गया। यानी जो जो भी 9 से कट रहा था उसको हम हटाते चले गए। हम डिजिटल सम में भी यही करते हैं, जो भी संख्या 9 से कट रही होती है हम उसको हटाते चले जाते हैं, ताकि डिजिटल सम भी, जब हम ये कह रहे हैं कि डिजिटल सम हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाएगा, और फिर एक तरफ अगर ऐसा होने लगे कि हम डिजिटल सम निकालने में ही अपना सारा टाइम खराब कर दें, तो फिर डिजिटल सम के इस्तेमाल का फायदा क्या है? तो हमें डिजिटल सम भी शॉर्टकट से निकालना आना चाहिए कि कैसे हम जल्दी डिजिटल सम निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बताना भी चाहूंगा कि 9 से भाग करने पे हम सम ऑफ डिजिट को क्यों भाग कर लेते हैं। ये थोड़ी सी एक बात है छोटी सी, यहां से देख लीजिए। जैसे कोई 2 अंकों की संख्या है एक्स वाई, 2 अंकों की संख्या एक्स वाई है, तो आपने पढ़ा होगा बचपन में कि इसको हम 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? अब इस संख्या को अगर मैं 9 से भाग करूंगा तो आप कहेंगे ब्रेक कर लो, 9x प्लस एक्स प्लस वाई। तो आपने देखा कि ये तो 9 से कटेगी कटेगी, अगर x प्लस वाई 9 से कट गया तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। या फिर अगर मैं 9 से भाग करने पे रिमाइंडर की बात करूंगा तो आप कहेंगे 9 से कटेगा, रिमाइंडर ये बच जाएगा, और ये क्या है हमारा एक्स वाई, तो आप कहेंगे ये सम ऑफ डिजिट था जी, क्योंकि एक्स और वाई दो ही तो डिजिट थी। ऐसा हम 3 अंकों की संख्या के लिए भी कर सकते हैं, बट अभी उतनी ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि अगर किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पे जो रिमाइंडर आता है वही डिजिटल सम होता है, तो जो 9 से भाग करने पर रिमाइंडर निकालने का तरीका है वही डिजिटल सम का तरीका है। तो अब हम डिजिटल सम पे आगे बढ़ते हैं। रिमोट हमारा कहाँ है? ठीक है, डिजिटल सम पे आगे बढ़ते हैं कि डिजिटल सम क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, और फिर इस पे सवाल करते हैं। एक बच्चा श्री सौमिक बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है हमारे साथ। ये 3 रिमाइंडर पढ़ेंगे। रूल्स टू फाइंड डिजिटल सम। पहले हम डिजिटल सम को फाइंड करने के नियम सीखते हैं, ठीक है, कि डिजिटल सम क्या होता है, क्योंकि मैं ये लिख के समय खराब करूं इससे अच्छा है कि मैं लिख के लाया। देखो क्या लिखा हुआ है कि वी गेट द डिजिट सम ऑफ ए नंबर बाय एडिंग अक्रॉस द नंबर। ये लिखा हुआ है कि हम कुछ नहीं करते, हम संख्याओं को जोड़ देते हैं। जैसे एक संख्या लिखी हुई थी 13022 लिखा हुआ था,
हमें इसका डिजिटल सम निकालना था, हमने जोड़ दिया 1 3 0 2 2, कितना आ गया 8। सिंपली सिंगल डिजिट आया तब तक कोई दिक्कत नहीं। हमने फिर अगली लाइन लिखी हुई है कि वी ऑलवेज रिड्यूस द डिजिट सम टू ए सिंगल डिजिट, यानी जब भी हम डिजिट्स का सम निकालते हैं तो उसको सिंगल डिजिट तक लेके आते हैं, जो सिंगल डिजिट तक होगा वही डिजिटल सम होगा। जैसे हमने कहा था डिजिटल सम ऑफ 5264 निकालना है, तो एक बच्चे ने क्या किया 5264 को जोड़ा यानी 17, बट रिड्यूस इट टू सिंगल डिजिट, यानी 17 इज द रिड्यूस टू ए सिंगल डिजिट, क्या होगा 1 और 7 को वापस जोड़ देंगे तो ये 8। तो पहले मैंने आपको बताया कि डिजिटल सम कैसे निकलता है, हम सारी संख्याओं के अंकों को जोड़ देते हैं, ये डिजिटल सम निकालने के रूल्स हैं। पहले रूल्स में कुछ भी नहीं था, सिंगल डिजिट आया तो हमने डायरेक्ट कह दिया डिजिटल सम है, दूसरे वाले में डबल डिजिट आया तो हमने उसको वापस जोड़ दिया, ये हमारा डिजिटल सम आ गया। पहले ये जान लीजिए डिजिटल सम निकलता कैसे है, फिर डिजिटल सम का इस्तेमाल कैसे होगा, डिजिटल सम का इंप्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे, इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। अब आपने ऊपर तीसरे नंबर नियम पे लिखा है कि इन एडिंग अक्रॉस ए नंबर वी में ड्रॉप आउट 9 डजंट काउंट ऑन डिजिटल सम, यही बात मैंने बताई थी। इन्होंने और बल्कि इसको क्लैरिफाई नहीं किया, मैं आपको सिखाता हूं। जैसे मुझे इसका डिजिटल सम निकालना था तो मैंने 9 काट दिए और 1, इन्होंने तो कहा है कि हम 9 को ड्रॉप आउट करेंगे, बट मैं कहता हूं कि अगर किसी 2 डिजिट का सम भी 9 आ रहा है तो हम इसको भी ड्रॉप आउट कर देंगे। मेरी बात का मतलब समझ रहे हैं? जैसे हमने देखा 9 को ड्रॉप आउट किया और 7 और 2 9 को ड्रॉप आउट किया, तो ये कितना आ गया 0। यानी कल को अगर ऐसे लिखा हुआ है मेरे पास कि 2 7 3 6 9 8 और इसका डिजिटल सम पूछ रहा है, तो मैं सीधे कह दूंगा 7 और 2 9 कट जाएगा, 6 और 3 9 कटेगा, केवल क्या बचेगा डिजिटल सम 8 बचेगा। पहले हम डिजिटल सम निकालना तो सीख जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमने कहा फॉर डेसिमल्स वी वर्क एग्जैक्टली द सेम वे बट वी डोंट पे अटेंशन टू द डेसिमल पॉइंट, यानी अगर हमें इसका भी डेसिमल निकालना है तो कुछ नया तरीका नहीं है, बस इस डेसिमल को भूल जाएंगे। मैंने कहा 6 और 6 12 और 5 17 और 2 19, 19 का 9 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा डिजिटल सम 1, यही मैंने दिखाया। 9 को नेग्लेक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा डिजिटल सम 1। इतनी सी बात समझ आई। अब डिजिटल सम का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो नीचे एक बड़ी प्यारी सी बात लिखी हुई है कि वी अप्लाई डिजिटल सम फॉर एडिशन, फॉर सब्ट्रैक्शन, फॉर मल्टीप्लीकेशन, फॉर डिवीजन, यानी कि जितनी भी सिंप्लीफिकेशन के रूल्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, इन सब में हम क्या करते हैं डिजिटल सम का इस्तेमाल करते हैं। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, पूरा बहुत अच्छे से हिंदी में बोल रहा हूं, एक एक बच्चे की बात सुनूंगा। एक बच्चा लिख रहा है सर हमें आपके ड्रेसिंग सेंस के बारे में जाननी है, मैंने आपकी स्टोरी अपने सीनियर से सुना, एक बार बस आपके मुंह से सुनी। ड्रेसिंग सेंस कुछ भी नहीं, बस अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, रिपीटेशन पसंद नहीं, और तो कुछ खास नहीं। कई बच्चे लिख रहे हैं कि हिंदी में एक बार लिख के बताइए। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि इसमें हिंदी में लिखने वाली जैसी कोई बात नहीं थी। अगर मैं अभी तक बात करूं कि मैंने क्या पढ़ाया है तो मैं ये कहूंगा कि मैंने ये सिखाया डिजिटल सम कैसे निकलता है। तो आपने कहा कि डिजिटल सम का मतलब है सम ऑफ डिजिट, और सम ऑफ डिजिट को आसान अगर बनाना है तो हमने कहा कि जैसे जैसे 9 आता रहेगा हम हटाते रहेंगे, जो लास्ट में बच जाएगा वही क्या है डिजिटल सम है। अच्छा हम 9 को क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि जो डिजिटल सम है ना वो 9 से डिवाइड करने पर आने वाला रिमाइंडर है। भाई वो क्या है 9 से डिवाइड करने पर आने वाला रिमाइंडर है, और 9 को हटाने का पर्पज ये है क्योंकि 9 9 से कट जाएगा, 9 9 से कट जाएगा। अब मान लेते हैं कि आपका कट गया किसी की वजह से, तो आप उसे हटाएंगे या नहीं हटाएंगे अपने जीवन से, हटाएंगे। सिंपल सी बात है कि किसी की वजह से आपका कट गया तो उसको हटाना पड़ेगा। पीडीएफ आज हमने दे दी थी, पीडीएफ का अलग से भी टेलीग्राम ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में पिन किया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। कल परसों जो पढ़ाया था, जो भी थ्योरी थी, उसका हमने एक पीडीएफ बना के दिया है सिंपली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं इसके बारे में बताता हूँ। एक चीज आपको नोट करनी होगी, वो क्या, जैसे एडिशन की हम बात करें, अब मैं इस चीज को प्रूफ करके बताता हूँ कि भाई डिजिटल सम का मायने क्या है। हमने सीखा, जैसे आप देखेंगे कि आप इन संख्याओं को जोड़ रहे हैं, आपको वेरीफाई करना है कि ये आएगा या नहीं। डिजिटल सम यही है,
तो मैंने 1 और 5 का डिजिटल सम निकाला 6 प्लस 5 और 3 8 और 2 10 का डिजिटल सम 1, 9 हटा देंगे, 2 और 3 कितना होगा 5, 5 और 1 6 और 6 12, और 12 का डिजिटल सम कितना होगा 3। तो अब मैं चेक कर रहा हूं कि 3 आ रहा है नहीं आ रहा, तो आपने कहा 9 और 5 और 7 12 का 3 आ रहा है। अगर ये 3 नहीं आ रहा होता तो मैं गारंटी के साथ ये कह देता कि इस सवाल का ये उत्तर नहीं है। मान लेते हैं मेरे से इतना छोटा सा सवाल किसी फर्स्ट क्लास में पूछा गया और ऐसे 4 ऑप्शन थे, मैंने देखा उन चारों ऑप्शन में एक ही में डिजिटल सम आ रहा था 3, तो मैं ये आंसर टिक कर दूं, क्योंकि डिजिटल सम यानी डीएस ऑफ एलएचएस बराबर होना चाहिए डीएस ऑफ आरएचएस। इतनी सी बात आपको समझनी पड़ेगी, यानी एलएचएस का डीएस और आरएचएस का डीएस डिजिटल सम आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अंकित गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं इकोनॉमिक्स कब से शुरू करेंगे, जल्दी जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है सर। हिंदी में क्वेश्चन, बेटा एक बात बताओ इसमें हिंदी में कैसे लिखूं, ऐसे लिखूं भाई 1 इकाई और 5 इकाई, ऐसे समझ लोगे 15, बताओ समझ लोगे 19 समझ लोगे 19, ये होगा 19, बताओ कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो। 250 नंबर की इंग्लिश है, हल्की फुल्की इंग्लिश में बोल रहा हूं, मैं खुद नहीं ज्यादा इंग्लिश इस्तेमाल करता, जबकि जब मैं कैम्ब्रिज में पढ़ रहा था तो उस वक्त मेरा यह हाल था कि मैं हिंदी में बात करना ही पसंद नहीं करता था। When I came to back India, तब आई स्टार्टिंग हिंदी, यार हिंदी हमारी मातृभाषा है, आई फोकस ऑन हिंदी। मैंने यहाँ के वापस से सीखा है। जब मैं 4 साल का था तब कैम्ब्रिज चला गया था, कैम्ब्रिज के बाद मैं लंदन बिजनेस स्कूल गया, वहां से मैंने एमबीए का कोर्स किया, क्योंकि इंडिया में एमबीए में कहीं भी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ये पॉलिटी वगैरह नहीं थे। अब मुझे एमबीए करनी थी हिस्ट्री पॉलिटी सिविक्स इन सब से, तो मुझे लंदन बिजनेस स्कूल जाना पड़ा। देखिए जितने ज्यादा जीरो से मैं पढ़ा रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक संन्यास का फॉर्म खरीद लीजिए और जाके पीएमओ ऑफिस में सबमिट कर दीजिए। सिंपल काम करना है, कुछ भी नहीं करना है यार। 6,500 लोग देख रहे हैं, 5200 लोगों ने पसंद किया है, कमाल की बात है। देखो भाई अब एक और एग्जाम्पल है, मैं कितने बेसिक से बता रहा हूं हर बात ना कि कैसे ये काम करता है। 3 और 2 5 और 1 6, आपने देखा 6, 6 और 4 10 और 1 ये 8 हो गया, प्लस 2 और 3 5 और 2 7 हो गया। अब आप देखेंगे 8 और 6 14 और 7 21, और 21 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। यहाँ पे हमने देखा 9 9 3 सेम आ रहा है। यही मैंने कहा हर एक स्थिति में, चाहे वो एडिशन की बात हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन की बात हो, डिजिटल सम ऑफ एलएचएस क्यों नहीं होगा सेम। आप एक बात बताओ क्यों नहीं होगा भाई। मैं 9 से भाग करने पे यहां रिमाइंडर निकाल रहा हूं, 9 से भाग करने पे यहां रिमाइंडर निकाल रहा हूं, 9 से भाग करने पे यहां। अब मैंने कंप्लीट संख्या को 9 से भाग करने पे रिमाइंडर निकाल दिया, तो मैंने कौन सा नया काम कर दिया। आप एग्जाम्पल से समझिए, मैं कहता हूं 19, मैं कहता हूं 20, और यहां पे कितना आएगा भाई 39। अब आप बताओ 9 से भाग करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, 9 से भाग करने पे 2 आ रहा है, 9 से भाग करने पे 3 आ रहा है, तो उसको बराबर आना ही है, ना आने की कोई वजह हो ही नहीं सकती। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं सब्ट्रैक्शन की कि क्या ये रूल सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होता है। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव, घटाव होता है सब्ट्रैक्शन का मतलब। आपने देखा 9 और 3, तो पहले तो मैं क्या करूंगा भाई 9 हटा दूंगा 3, और इसका भी 3 0 आना चाहिए। 7 और 2 9 हटाऊंगा तो 0 आ रहा है, इसका मतलब बात सही है, यही मैंने बताया। मैंने कहा 1 और 4 कितना होगा 5, और 5 में से 8 घटे। अब कई बच्चों को ये दिक्कत आ जाती है कि भाई 5 में से 8 कैसे घटाएं। तो यहां पे ये समझना पड़ेगा कि जब भी डिजिटल सम नेगेटिव आ जाएगा, मान लेते हैं डिजिटल सम 3 आ गया, समझना मेरी बात। आपको पता है कि जब किसी संख्या को हम 9 से भाग कर रहे हैं, लाइक संख्या थी 33 और मैं 9 से भाग कर रहा था भाई, तो कैसे जाना चाहिए था 9 से भाग, 9 तिया 27, कितना आना चाहिए था भाई 6। तो जब आप आगे बढ़ोगे तो आप एक नेगेटिव रिमाइंडर जैसी चीज सीखोगे बेटा कि ये 33 है और 9 से भाग करते वक्त हमने 9 चौक 36 कर दिया, -3 आ गया।
तो आपने सुना होगा कि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर रिमाइंडर नेगेटिव आ जाए तो हम उसमें 9 जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं या नहीं। तो ऐसे ही डिजिटल सम में मैं ये इसलिए बता के चल रहा हूं, कल को यूनिट डिजिट नेगेटिव आएगी, वहां 10 जोड़ना होगा, क्योंकि वहां कैरी से मतलब होता है और एक कैरी का मतलब 10 होता है। मैं यहां इसलिए बता रहा हूं कि अगर डिजिटल सम माइनस आ जाए 3, तो यहां आपको 9 जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप गलती कर बैठेंगे, क्योंकि डिजिटल सम बेसिकली 9 से भाग करने पर रिमाइंडर है, तो इसीलिए 9 ऐड करना पड़ेगा। अब कोई बच्चा कह रहा है कि मेरे को तो ये माइनस लाना ही नहीं है, तो आप फिर ऐसा करो, अगर आपको माइनस नहीं लाना, कि इसको आप 14 ही रहने दो और 14 में से 8 घटा दो आप, तब तो 6 आ गया, इधर भी 6, बात सही। अब ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं माइनस नहीं लाना चाहता, तो फिर आप उसको 4 और 1 को जोड़ो मत, सिंगल डिजिट में मत लाओ, डिजिटल सम को 2 डिजिट में रहने दो, बात खत्म। यहां तक सबको समझ आ गया? जितना भी मैंने यहां तक बताया सबको समझ आ गया? कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं आया? देखो अब कैसे कैसे बच्चे आते हैं। पवन सोनी, सर मेरी गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली है, सर मेरे साथ मेरी मम्मी भी रोती हैं आजकल, उन्होंने सर 16 सोमवार भी बोला कि व्रत करेंगी अगर वो मान जाए तो, बट सर वो मानी नहीं कुलमोही। कितना गंदा लिख रहे हैं। मेरी मम्मी ने उसके पापा से बात की, तो उसके पापा ने 2 दिन अच्छे से बात की, उसके बाद उसकी मम्मी ने उसके पापा के फोन से मेरी मम्मी का नंबर ब्लॉक कर दिया। कितनी लंबी कहानी है। इसकी मम्मी ने उसके पापा से बात की, तो उसकी मम्मी ने उसके पापा के फोन से इसकी मम्मी का नंबर ब्लॉक कर दिया। वाह भाई, ये तो कमाल कर दिया भाई आपकी मम्मी ने और उसकी मम्मी ने। मजा आ गया जी ये बातें सुन के, तो ऐसे लग रहा है जैसे दिल खिल उठा हो हमारा। देखो अब मल्टीप्लीकेशन की जब बात आती है, तो 5 और 1 डिजिटल सम कितना होगा? बस सवाल आने वाले हैं। 3 और 1 कितना होगा? तो 6 चौक कितना आएगा? 24। 24 का डिजिटल सम कितना होगा? तो चेक करो इसका कितना आ रहा है। 5 और 1 6 ही आ रहा है। इसका मतलब गुणा में भी अगर 2-3 संख्या है, तो उनका डिजिटल सम वही होगा जो इसका है। क्यों ना हो, 9 से भाग करने का रिमाइंडर ही तो है, क्यों ना हो। रिमाइंडर में हम यही पढ़ते हैं, a इंटू बी है, a को भाग करने पर अलग से निकाल दो। आपने ये पढ़ा होगा कभी, अगर आपने रिमाइंडर तमीज से पढ़ा है तो आपने ये पढ़ी होगी चीज कि 9 से भाग करने पर रिमाइंडर कैसे निकलता है। यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 7 गुणा 1 7 आ जाएगा। गुणाई तो करते थे रिमाइंडर की, तो यहाँ डिजिटल सम की गुणा हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब डिवीजन थोड़ा सा मुश्किल है, मैं फिर से कह रहा हूं डिवीजन थोड़ा सा मुश्किल है, इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। द रूल ऑफ डिजिटल सम फेल्स इन सम केसेस व्हेन द डिनोमिनेटर हैज 3 6 9। अब ये कह रहा है कि जब हम डिजिटल सम निकालने की बात आती है, तो अब गुणा तक तो हमने पढ़े थे, रिमाइंडर भी कभी भाग में नहीं होता, आपने सुना होगा। कभी होता है? नहीं होता। तो इसीलिए ये कह रहा है कि अगर एक संख्या यहाँ पे 9 है और आप 3 6 9 से ही भाग कर दो, तो फिर डिजिटल सम निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि जो यहाँ पे x आएगा, आपने ये कह दिया कि भाई n बराबर 3 6 9 तो कॉमन है और इंटू x। अब आप ये कहो कि 9 से भाग करने पर यहां भी उतना ही आएगा, यहां भी उतना ही आएगा, इस बात की गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो एक संख्या 3 से कट जाएगी ना, एक संख्या 3 से कट जाएगी, तो रिमाइंडर की गारंटी नहीं है कि इक्वल आएगा या नहीं आएगा। इसीलिए जब नीचे 3 6 9 होता है, तो हम कहते हैं कि हम डिजिटल सम नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ पे फेल हो जाए। लेकिन अगर 3 6 9 नहीं है, कुछ और है डिजिटल सम में, लाइक यहाँ पे 73 लिखा हुआ है, 73, तब मैं n बराबर सीधे कह सकता हूं 73 इंटू एक्स, और मैं ये कह सकता हूं 73 को भाग करके 1 आ रहा है रिमाइंडर। तो अब जो x को भाग करके मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 आ रहा होगा n को भाग करके, तो मैं ये कह सकता हूं x को भाग करके 5 आना चाहिए, तभी ये बात सत्य हो पाएगी। कह सकता हूं या नहीं? जैसे आपने देखा 38982 में 73 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका डिजिटल सम कितना है? 8 और 8 16 और 2 18 कट गया, 3 है, 3 और बटे कितना है? 73। तो अब 2 तरीके होते हैं कि 3 बराबर 73 इंटू 534। तो आप या तो ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है और ये दोनों चीजें इक्वल होंगी, या तो ये। लेकिन कोई कोई बच्चा चाहता है कि मेरे को तो पूरा बताओ, जैसे कि 38982 लिखा हुआ था, आप मुझे पूरा बताओ कि डिजिटल सम इसका कितना होगा। तो हम क्या करते हैं दोस्त, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, कि हम ऊपर वाले का डिजिटल सम कितना आ रहा है? 3, और नीचे वाले का कितना है? 7 और 3 1, 7 और 3 है ना 1। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
मैंने क्या बोला, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक है, इसका मतलब बराबर वाले का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक ना हो, जैसे नीचे वाले में एक नहीं है, तब क्या करेंगे, तब एक बनाएंगे। देखो 3 ही आ रहा है, क्योंकि एक था, नीचे एक आ गया तो केस फिनिश। अगर एक नहीं आया, जैसे ये है, तो पहले इसका निकाल लो, 6 और 2 8 और 1 9, ऊपर कितना आ गया 5 और नीचे कितना है 7। तो आप मुझे बताओ, मैं ऐसी क्या गुणा करूं नीचे किस संख्या से कि एक आ जाए, बता सकते हो? 7 चौक 28। अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो ये एक बना देगा डिजिटल सम या नहीं, पहले ये बताओ। एक बना देगा। अब नीचे एक आ गया तो ऊपर कितना है, 5 चौक 20 का मतलब, तो चेक करो, 7 8 15 3 18 कितना आ रहा है। यानी अगर नीचे एक आ गया डिवीजन में तब तो कोई तकलीफ नहीं है, और अगर एक नहीं आया तो एक बना देंगे। कैसे? अगर नीचे 7, देखो 3 6 9 तो आना नहीं है, 3 6 9 तो आना नहीं है, ये तो खत्म हो गया। एक आ गया तो टेंशन नहीं है। मैंने क्या बोला, एक आ गया तो टेंशन नहीं है। 7 आ गया तो क्या करेंगे, 4 से गुणा कर लेंगे। नीचे अगर 2 आ गया तो क्या करेंगे, 5 से गुणा कर लेंगे। 3 6 9 आना नहीं है, अगर 4 आ गया तो फिर 7 से कर लेंगे, 5 आ गया तो 2 से कर लेंगे, एक आ जाएगा या नहीं। 7 आ गया तो 4 से कर लेंगे, बाकी कुछ आना नहीं। 8 आ गया तो 8 किससे एक बनेगा बताओ, 8 8 64, 8 से। इतनी सारी बातें हैं डिवीजन में जो लिखनी है कि अगर डिनोमिनेटर में एक आया तब कोई टेंशन नहीं है, एक नहीं आया 2 आया तो ऊपर नीचे 5 से गुणा करके नीचे 10 बना लेंगे। 4 आया, 7 चौक 28, 28 का मतलब 2 और 8 10, एक आ गया। 5 दूनी 10 का मतलब एक आ गया। 7 चौक 28, एक आ गया। 8 8 64, एक आ गया। बोलो ये बात समझ आई नहीं आई डिवीजन की? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, समझ आई नहीं आई? एक बच्चा कह रहा सीजीएल में इतना सिंपल पूछेगा, ये पगला है यार, बहुत बहुत बड़े पगले हैं। वो सोच रहा है कि ये सब पूछेगा सीजीएल में। अरे पगले, अब ये बता, ड्राइविंग में कभी ये काम आता है कि कब क्लच बतानी है, कब क्या करना है, सब कुछ ऑटोमेटिकली चलता है ना। लेकिन स्टार्टिंग में जब पहले दिन कार सिखाने आता है तो क्या बताता है, दिस इज स्टीयरिंग। कौन नहीं जानता? दिस इज क्लच, ये ब्रेक दबाने हैं जब कोई आगे आ जाए। अब वो ये बताए ही ना कि कोई आगे आ जाए तो क्या दबाना है। कॉमन सेंस भी तो है भाई, 18 साल का कम तो नहीं सीखेगा कोई गाड़ी चलाना। बच्चों जैसी बातें करते हैं। जैसे एक महिला को जब ड्राइविंग सिखाई जा रही थी तो जो ड्राइवर सिखा रहा था उसने पूछा कि अगर आपकी पति या आपकी मां सामने आ गई तो आप क्या मारोगी? बोलना था ब्रेक मारूंगी, लेकिन वो बोली मैं पति को मारूंगी। बताओ। तो वैसा मत करो प्लीज यार, रिक्वेस्ट है भाई। इतने अच्छे से हम बता रहे हैं कि एक बात डिवीजन, एक ये चीज समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो समझनी थी। वो क्या थी कि डिजिटल सम मेथड इज नॉट यूज्ड इन अप्रोक्सीमेशन। क्योंकि देखिए अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा, अगर चीजें पॉइंट है, जैसे कि मान लेते हैं 2.34, ये अप्रोक्सीमेशन और आंसर दे दिया है 3, तब आप डिजिटल सम नहीं निकाल सकते, क्योंकि रिमाइंडर इज द एग्जैक्ट थिंग। रिमाइंडर कभी आपने सुना पॉइंट में आ रहा है? रिमाइंडर आपने सुना कभी अप्रोक्सीमेट आ रहा है? रिमाइंडर इज द एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू पे ही काम करता है, क्योंकि ये रिमाइंडर है। मैंने क्या बोला, ये रिमाइंडर है, इसलिए ये एग्जैक्ट वैल्यू पे ही काम करता है। अब मैं फटाफट से इनको ये बेबी डिजिटल सम और बता देता हूं 1 मिनट में, और फिर हम बैक टू बैक सवाल करते हैं, फिर इनको पता चलेगा कौन सा सवाल सीजीएल में आया, कौन सा नहीं। भाई इतनी ठंड क्यों कर रखी है आपने? चिल्ड हो रहा है ये? कश्मीर बना रखा है? पहलगांव है क्या? हम तो जैकेट में आते थे, अच्छा था। एक लड़का पूछ रहा सर आप कितना कमा ले, कैसे कैसे सवाल पूछते हैं, आप कितना कमा लेते हैं? कमाने का कोई क्या है, मतलब कोई हिसाब किताब है? कितना कमा लेते हैं, कितना खर्च कर देते हैं, ये सब हिसाब किताब रखना मैंने छोड़ दिया। प्रेम करने वाला तार्किक मन इतना हिसाब किताब नहीं रख सकता हर चीज का। बाकी ये है कि सब अच्छा चल रहा है।
मैंने पहले भी ये बताया है, मैं आज भी ये बता रहा हूं कि मेरे कुछ अलग बिजनेसेस भी हैं जिनमें मैं बहुत दिमाग लगाता हूं, जिनमें मैंने अपने आइडिया दिए, विजन दिया है, जिनका आपके इस एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार ये बेबी डिजिटल सम बता देता हूं, क्या बीमारी है बेबी डिजिटल सम। ये 3 रिमाइंडर है। जैसे आपने डिजिटल सम सुना था, क्या है, 9 रिमाइंडर है। थोड़ी देर के लिए बंद कर लो, फिर चला लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। एसी नहीं है क्या आपके पास? अच्छा, रिमोट, अरे ये वाह, 19 पे कर दिया भाई। तो देखो भाई, जैसे वो 9 से भाग करने पे रिमाइंडर था, ऐसे ये क्या है, 3 से भाग करने पे रिमाइंडर है। तो अब 3 से भाग करने पे रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, या तो 0 या 1 या 2, या फिर आपकी मर्जी, आप 3 बचा दो। ये 0 और 3 सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों तरफ सेम होगा। मैं ये लगा के दिखा देता हूँ, शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसको लगा के दिखाता हूँ, आप कहेंगे अरे भाई आपने पहले क्यों नहीं बताया था। लाइक मैं कोई संख्या लिख लेता हूं, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 13 इंटू 15 बराबर 15 मत करो भाई, 17 कर लेते हैं। ठीक है, बराबर 221 होता है नहीं होता। ठीक है, तो अब आपको चेक करना है, तो 13 को 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, 1। 17 को भाग करेंगे 3 से, 2। तो कितना आ गया बेबी डिजिटल सम, बीडीएस लिख लो इसका नाम, बीडीएस। तो आप कहेंगे जी बीडीएस आ गया 2। अब यहाँ पे चेक करो, 3 से 2 और 1 तो कट जाएगा, कितना बचेगा, 2। ठीक है, तो अभी हम सवालों के माध्यम से देख लेंगे कि कब हमें बेबी लगाना है, ठीक है, और कब हमें बड़ा वाला लगाना है। ठीक है, जैसे आपने खाया होगा, नान खाई होगी, और आप उसके साथ जाते हैं तो आप ऐसे पूछते हैं, बेबी बेबी नान खाओगे आप, मेरा बच्चा बेबी नान खाएगा है। तभी उसने गरम गरम नान बिना सिकी लाके मुंह पे चिपका दी, मैं तो चलिए। आगे बढ़ते हैं, डरना नहीं है। जैसे अब सवाल ले रहा हूँ, कुछ छोटे छोटे सवाल ले रहा हूँ, एक छोटा सा सवाल लिया है, और क्या आंसर होगा, मेरी लंबाई भी नहीं है भाई। आप इतने कोने में सवाल क्यों टाइप करते हो, लंबाई तो देख लिया करो। आप कह रहे थे मैं ऐसे टाइप करूंगा हर बच्चे को दिखेगा, आप फेंकते बहुत हो, काम कम करते हो। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो भाई, आप देखो भाई, जैसे अब मैं चेक करूंगा डिजिटल सम, बहुत लंबा सा है, मैं यूनिट डिजिट भी देख सकता हूँ, बट 2 सवालों की यूनिट डिजिट सेम है। तो मैंने कहा डिजिटल सम निकालना है, तो 3, 6 और 3 और 7 और 2 9 हटा सकता हूँ, 8 आ जाएगा डिजिटल सम, आ जाएगा भाई। अब 7 और 7 14 और 4 18 तो पूरा कट जाएगा, और 8 और 1 9 भी कट जाएगा, तो 0 आ जाएगा डिजिटल सम। प्लस 7 और 2 9, 5 9 कट गया, 8 आ जाएगा। तो आपने देखा 8 और 8 16, और 16 का मतलब वापस 7 आ जाएगा। 8 और 8 16 होगा, और 16 का मतलब कितना आ गया, 7। अब मैं देखूंगा कि जो भी आंसर होगा वो वही होगा जो डिजिटल सम है। तो मैंने पहले वाले में देखा 3 और 2 5 और 2 7, ये हो सकता है, गारंटी नहीं है बट हो सकता है। फिर मैंने देखा ये 8 आ रहा है, इसका डिजिटल सम, ये नहीं होगा। मैंने देखा 4 और 4 8 और 1 9, इसका 4 आ रहा है डिजिटल सम, ये नहीं होगा। मैंने देखा 8 और 1 9, 5 और 4 9, इसका 3 आ रहा है, ये नहीं होगा। यानी कि 7 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यही आंसर। बात की गहराई समझ रहे हैं नहीं? बैंक में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, कि हम यहाँ हर बच्चे को टारगेट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई बच्चा बैंक का एग्जाम दे रहा है, कोई एमटीएस दे रहा है, कोई सीएचएसएल दे रहा है, कोई सीजीएल प्री दे रहा है, मेंस दे रहा है, हमें पूरा ऊपर तक छूना है। हम क्यों 2-2 घंटे की क्लास ले रहे हैं? कभी आपने देखा किसी मैथ्स वाले टीचर को 2-2 घंटे की क्लास लेते हुए, वो भी इतनी शिद्दत से, बिल्कुल बेसिक से? हर आदमी तो प्रैक्टिस ही कर रहा है ना, और कंप्लीट कोर्स पढ़ाने के लिए ऐप पे बुला रहा है। बट हमने क्या कहा कि हम यहाँ पे कंप्लीट कोर्स खत्म करेंगे, एक एक चीज को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। इसीलिए हमने अल्टरनेट क्लास भी रखी है, कि 2 घंटे की क्लास को समझने में या प्रैक्टिस करने में बच्चों को टाइम भी लग रहा है। मैंने एक सवाल देखा, ये आज भी टाइम लगेगा, आप खुद देखेंगे कितना मुश्किल होगा सब कुछ समझाना। 53% ऑफ 120 है। जैसे हम परसेंट की बात करें,
तो आप ये कहेंगे कि 53/100 होगा या नहीं होगा भाई? 53% का मतलब 53/100। तो जब डिजिटल सम की बात आएगी तो नीचे 1 हो जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 53 का जो डिजिटल सम है वही 53% का आ जाएगा। तो जब भी कभी परसेंट हो तो आपको 100 लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप तो सीधे इसको क्या कह सकते हैं, 8 और इसको 3, और 8 दिया 24 का मतलब 6 आ गया, इसका डिजिटल 6 आ गया भाई, 6 आ गया। अब मैंने कहा 5 और 2 7, और 8 और 2 10 16 और 7 सत्तू सत्तू 49 का 9 हट जाएगा 4, यानी इन दोनों का प्लस है बीच में, तो डिजिटल सम आ रहा है 10 का मतलब 1 आ रहा है, 1 आ रहा है भाई डिजिटल सम। अब आप मुझे बताओ कि 5 की गुणा किससे होनी चाहिए, किस डिजिटल सम से होनी चाहिए यहाँ पे जिससे कि 1 आ जाए? तो आप कहेंगे 2 से होनी चाहिए, 5 दूनी 10 तभी तो 1 आएगा। और कोई चारा है भाई? 1 से करोगे 5, 2 से करोगे 1 आएगा, 3 से करोगे 15 6 आएगा, 4 से करोगे 20, 5 से करोगे 7, 6 से करोगे 3, 8 से करोगे 4, 9 से करोगे 0, 2 आना चाहिए। अब मैंने देखा 2 किस में आ रहा है, तो आपने कहा 9 कटेगा, इसमें तो 7 आ रहा है, पर नहीं है। 5 और 5 10 और 8 18 हट जाएगा, इसमें 2 आ रहा है। 6 और 3 9, और 8 और 6 14, 5 आ रहा है। 9 से 9 कट जाएगा, 8 और 8 16 और 3 19, 1 आ रहा है, यानी एक ही ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट आंसर। अब मैं गारंटी से कह सकता हूं, मैंने अभी कमेंट नहीं पढ़े, बट एक दो बच्चे पता है क्या कहेंगे, सर 2 ऑप्शन में सेम हो तो क्या करें? इनके सवाल भाई 2 ऑप्शन में सेम होगा तो हम डिजिटल सम क्यों लगाएंगे? हम नहीं लगाएंगे, तब हम यूनिट डिजिट पे जाएंगे या और किसी चीज पे जाएंगे। बच्चों जैसी बातें करते हैं। तो 2 की क्यूब का मतलब, पहली बात तो देखो 7 और 2 9 है, और 9 अगर आ गया डिजिटल सम में तो उसका डिजिटल सम 0 हो जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं। और ये भी 9 है इसलिए ये भी खत्म हो जाएगा, और ये 9 है इसलिए ये भी, तो एक तो यहाँ पे बचेगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ पे बचेगा, और 8 + 1 9 ये भी है, तो डिजिटल सम 0 ही आ जाएगा। यानी 9 से कटने वाली संख्या ही उत्तर होगी, जो भी हो, जो भी हो वो 9 से कटने वाली संख्या होगी। या तो 9 लिख दो या 0 लिख दो, बात एक ही, ठीक है। मैंने देखा 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, इसका भाई 9 या 0 आ रहा है, बात एक ही है, 9 या 0 पहले बता चुका हूं। ये 3 और 2 5 आ रहा है, नहीं होगा। 3 और 2 5 और 2 7 आ रहा है, नहीं होगा। 3 और 3 6 आ रहा है, नहीं होगा। सिर्फ 9 वाला होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नहीं, ये भैया कह रहे हैं एक्स का मतलब क्यों नहीं है, ये 2 की क्यूब की है तभी तो यहाँ 8 आया है, मतलब क्यों नहीं है? यहां पे नहीं है मतलब, क्योंकि जब देखो 9 से अगर किसी संख्या को आपने गुणा कर लिया तो अब ब्रैकेट में चाहे तो एक्स है चाहे आपकी पत्नी है, और आप अगर इसे 9 से भाग कर रहे हो तो पत्नी को पता भी नहीं चलेगा, 9 से 9 बाहर ही कट जाएगा। समझ गया आप बात को? तो ब्रैकेट में सिर्फ एक्स है या आपकी पत्नी है, बात एक ही है, एक्स और पत्नी। वो एक्स भी किसी ना किसी की पत्नी बनती है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स किसी की पत्नी नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि जब 9 से संख्या कट गई तो अंदर क्या है इससे मायने नहीं रखेगा, कट गया मतलब कट गया। बोलो मजा आ रहा है नहीं आ रहा? सर एक लड़का कह रहा है सर मैं थंबनेल और टाइपिंग भी कर सकता हूं, आपको नीड हो तो बताना फ्री में सर, इससे मेरे टाइपिंग की स्पीड हो जाएगी। इंडियन आर्मी फ्री में नहीं, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो हल्की फुल्की सैलरी आपको मिलेगी, फ्री में कुछ नहीं, मजाक नहीं। ये सवाल देखिए भैया, ये सवाल सीजीएल मेंस 2017 में है, लिख लेना इसके ऊपर कि ये कब आया था। सीजीएल मेंस 2017 में आया था। मैं देखना चाहता हूं कि कौन बच्चा इस सवाल को करेगा। डोंट मेक अस इमोशनल प्लीज, प्लीज माय डियर, नो नो वरी। ये सवाल देखेंगे। देखो भाई बहुत ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं 4 और 1 कितना होगा भाई, 5 का स्क्वायर 25 यानी 7, माइनस 8 और 2 64, 1 6 वाला उत्तर हो। 3 और 2 5 नहीं होगा, 2 और 2 4 नहीं होगा, 2 और 2 4 और 2 6 हो सकता है, नहीं, बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो अभी पिछले 3-4 सवाल और ये वाला सवाल, ये सारे सवाल सीजीएल में आए हुए हैं। कमेंट भी बहुत तेजी से भाग रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से आप कमेंट भगाते हैं, यही अंदाज आपका दिल छू लेता है।
आगे बढ़ते हैं, लंबा चलेंगे हम तो। ये सवाल देखिए भाई, ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा भाई, ये नहीं बता रहे हो गुरु आप, छा गए वाली बात कर रहे हो। ये देखो, आपको नहीं लगता ऐसे सवाल पेपर में आते हैं और खूब आए हैं? करके बताओ आंसर, करके बताओ। सर मेरा दिल भी कितना पागल है सर, उसके पीछे पागल है। सर अभी राखी पर आई थी बाइक पे उसके साथ बैठ के, सर एकदम टम्पू लगता है वो, मेरे सामने तो कुछ नहीं है सर, मेरी तरफ देखा तक नहीं। बाद में मुझे कुछ लड़कों से पता चला, मेरे बारे में कह रही थी ये हमारे गांव का सबसे छिचोरा लड़का है, इससे कभी बात मत करिएगा। सर हम जब किसी के, देखो भाई एक बात बताओ, आप जब एक को भाग करोगे 0.4 से, तो ये तो तय है कि 0.25 आ जाएगा, या हम 2.5 आ जाएगा ही नहीं। मतलब मैं ये कह रहा हूं, चाहे आप एक को भाग करो, आएगा 2.5, कभी आएगा 0.25, ऐसे ही आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका डिजिटल सम 7, इसका भी 7, पॉइंट से तो मतलब नहीं होता, 7 8 बार आएगा, 8 बार। यानी मैं ये कह सकता हूं 7 अट्टे 56, और 56 और 5 2 आना चाहिए, यानी जो 2 होगा वही उत्तर होगा। ठीक है, मैंने कहा 10 को 0.4 से करें तो 2.5 आ रहा है, उसमें 0.25 आ जाएगा, लेकिन आएगा 25 ही, क्योंकि पॉइंट से तो मतलब नहीं होता डिजिटल सम में। अब मैंने कहा भाई 2 आना चाहिए, तो मैं 2 चेक कर रहा हूं। देखो 7 और 2 9, 9 9 9 और 5, ये तो नहीं होगा भाई। 1 2 3 4 5 6 7, सत्तू सत्तू 49 का मतलब 4 और 2 6 और 5 11, 2 आ रहा है, डी आंसर। बाकी देख लेना डी नहीं आ रहा होगा किसी। थोड़ा सा स्ट्रेंथ रखो भाई, स्पीच से डर रहे हो, रॉकेट से क्या होगा देखें। ये बड़ा सिंपल है भाई, 3 और 2 5, और 7 और 1 8, 8 5 13, 13 का मतलब 4, और 4 का स्क्वायर है भाई तो 16, और 16 का डिजिटल सम 7, माइनस 3 और 2 5, और 5 में से 7 और 1 8 के -3 स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आ जाएगा, और 9 का मतलब कोई 0, तो यानी 7 आएगा। वो तो 0 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 0, अब 7 आएगा। 4 और 3 7 और 2 9, 8 नहीं आएगा। 8 दिया 24 और 6 30, 5 और 3 8 नहीं आएगा। 8 7 15, और 8 23 5 नहीं आएगा। 8 दिया 24 और 4 28, और 10 यानी 6 और 1 7, 20 द करेक्ट आंसर। सब बच्चों का आ रहा है, सबसे अच्छी बात तो यही लगती है सबका आ रहा है। यार मेरी बात का मतलब कभी गलत मत लिया करो, मैं हमेशा पॉजिटिव वे में ही बोलता हूं, हमेशा। मैंने इस विश्व की खुशी के लिए सोचा है हमेशा कि ये संसार और खूबसूरत हो। ये देखेंगे, ये सवाल मुझे लगता है कि सब बच्चे कर लेंगे, उन्हें अच्छा भी लगेगा। क्या है देखो भाई, कितना सिंपल है ना, इसको तो सोचने की जरूरत नहीं है, नहीं। और 1 और 1 2 का स्क्वायर 4 है, और वो 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। कुछ नहीं करेंगे, सीधे उत्तर निकाल देंगे, हटाओ। अर्ज किया है आएंगे तेरी ही गली, चाहे देर क्यों ना हो जाए, देखेंगे अभिनय सर की क्लास, चाहे फेल क्यों ना हो जाए। फेल कैसे हो जाओगे पगले, पास हो गए अभिषेक कुमार, पास हो गए पास। ये सवाल मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा, देखते हैं कि कौन इसको फोकस कर पाएगा। प्री में आया हुआ सवाल है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा, कई बच्चों को छोटा करने मोबाइल में दिखता भी नहीं है, और उसकी ये फटी हुई लेटर भी जोड़ जोड़ के पढ़ लेते हैं। यहाँ हम सीधा सीधा सवाल लिख के लाते हैं। आपके स्कूल में भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे, जैसे किसी ने किसी को लेटर दिया और वो टीचर आ गई, स्कूल में टीचर ने पकड़ लिया क्या है, दिखाओ दिखाओ, तो बच्चे क्या फाड़ देते थे। फिर उसमें कई लड़के ऐसे होते थे या कई महिलाएं कि उस फटे हुए लेटर को घर जाके रात में जब सब सो गए तो जोड़ जोड़ के देख रहे हैं, किया नहीं काम। देखो भैया कैसे हंस रहे हैं, ये वही है जिन्होंने बीटेक करा बायोलॉजी से। बहुत ही मजा आ रहा है। देखिए मेंस भी कवर होगा, प्री भी कवर होगा, सब कुछ कवर होगा। देखो भाई मैं ये कह सकता हूं जो न्यूनतम संख्या इतने में जोड़ा जाना चाहिए ताकि संख्या 87 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी मैं ये कह सकता हूं कि 13851, ठीक है,
में कितना कुछ जोड़ें कि वो 87 से कट जाए, यानी कि वो 87 का मल्टीपल हो। ये कह सकते हैं कि नहीं कि वो 87 का मल्टीपल हो, 87 से पूरी पूरी कटे। ये बात फैक्ट है, 87 से पूरी पूरी कटे। क्या जोड़ा जाना चाहिए? तो ए या डी में से कोई एक बता रहे हैं आप, कन्फर्म है? देख लो भाई, क्योंकि मैं तो ये कह रहा था कि कोई भी संख्या अगर 87 से कट रही है यानी कि वो 3 से कटने को तैयार है। बेबी डिजिटल सम मैंने बताया था, तो अगर मैं इधर बेबी डिजिटल सम निकाल रहा हूं तो वो 0 आ रहा है, क्योंकि संख्या 3 से कट रही है, 9 से तो कट नहीं रही, यहाँ पे डिजिटल सम नहीं लग रहा। अब मैंने 3 से भाग किया तो 8 और 1 9 और ये 6 x आ गया, यानी x भी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 3 से कटे। तो मैं देख पा रहा हूं कि 3 से इसमें एक ही ऑप्शन कट रहा, डी इज द करेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिजिटल सम से फेल हो गए हम सवाल करने में, डिजिटल सम काम नहीं किया। तो फिर क्या कम किया, बेबी डिजिटल सम, बेबी डीएस। ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे किसी भी एक सवाल पे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अगर नीचे 3 6 9 आ गया तो हम डिजिटल सम नहीं लगा पाएंगे। फिर उस सवाल को कैसे करेंगे मैं वो भी बताता हूँ आपको, या अभी बता ही देता हूँ। एक सेकेंड लूंगा। जैसे अब ऊपर और नीचे दोनों तरफ 9 से कटने वाली संख्या है, देखो, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, ये 9 हटाना पड़ेगा। मैं ये 9 हटाना पड़ेगा, 6410.25 है और नीचे कितना है, 3465 है। तो हमें क्या है, दोनों संख्या ऊपर नीचे 9 से कट रही हैं, तो 9 से भाग लगाना पड़ेगा, 9 सत्ते 63। कितना बचेगा, 1, 9 एकम 9, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, तो ये आ जाएगा 712.25। ये कितना आ जाएगा, 9 या 27 और 4 और 3 7, 9 अट्ठे 72 और 9 पंजे 45। अब हम लगा सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, यहां तक तो हम निकाल ही चुके थे डिजिटल सम, तकलीफ बस यहीं पे थी। तो जब भी कभी ऐसा होगा कि ऊपर नीचे संख्या 9 से कट जाएंगी तो आपको उसे छोटा बनाना पड़ेगा 9 से काट के। अब आप इसमें डिजिटल सम लगा सकते हो, कैसे, 7 और 2 9 हट गया, 5 और 2 7 और 1 8 बच गया ऊपर, तो और नीचे कितना बचा है, 5 और 3 8 और 8 16, 7 बच गया बेटा, 7 बच गया नीचे। तो अब हम 7 वाले केस में क्या करते हैं, ऊपर 4 से गुणा करते हैं, नीचे भी 4 से, ताकि ये तो 28 होके 0 हो गया। 8 चौक 32 का डिजिटल सम 5, 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 8। अब आप देख लो 8 किस ऑप्शन में आ रहा है, पहले ऑप्शन में आ रहा है, यही आंसर है। ये गड़बड़ हम कर रहे थे बहुत बड़ी, कि अगर ऊपर नीचे कोई संख्या 9 से कट गई या 3 से कट गई या 6 से कट गई तो वो 9 हटाना पड़ेगा अगर आप डिजिटल सम लगाना चाहते हो तो। यानी अगर आपको डिजिटल सम लगाना है तो 9 के मल्टीपल को काटना पड़ेगा, तभी आप डिजिटल सम लगा सकते हो। ये भी बहुत अच्छा सवाल लेके आए हम, बहुत अच्छा हुआ हो गया। हमने क्या किया कि अगर ऊपर नीचे संख्या 9 से कट रही है, इसका मतलब डिजिटल सम नीचे 9 है तो हम नहीं लगा सकते। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं कि ये सवाल देखिए, वही मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो गया। आज आपको पता लग गई ये वाली बात भी, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी बट हम अप्लाई नहीं कर पाए। हमने कहा था स्टार्टिंग में कि डिजिटल सम वही है जब आप नीचे डिनोमिनेटर में अगर 3 6 9 आ गया तो रिमाइंडर निकालना मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 9 से ऊपर नीचे कट कर लेंगे अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, फिर डिजिटल सम अप्लाई करेंगे। सर मैं वही अभिषेक हूँ जो 2018 बैच का स्टूडेंट हूँ, प्रेजेंट टाइम में बैंक में जॉब करता हूँ। आपसे जुड़ाव ना टूटे मेरी लाइफ तक, इसीलिए मैं आपकी हमेशा लाइव क्लास लेता हूँ। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक, आपकी बैंक में जॉब लग गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपका ब्याह भी हो गया होगा और इसी तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ते रहें। यार बीच बीच में कहाँ छोड़ रहा हूँ, रोज तो पढ़ा रहा हूँ भाई। ये सवाल देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल है भाई, इसको करते हैं। अब देखो ये कितना है, इसका डिजिटल सम कितना है, 7 5 12 और 6 18, हटा दे, 7 5 12 का मतलब 3 और 3 बटे कितना है 5। अब आपको भाग वाला भी डिजिटल सम मैंने खूब करा दिए, अब दिक्कत आएगी नहीं किसी बच्चे को। 3 और 3 6 और 1 7 और 8 और 6 14 का 5, 7 पंजे 35 का मतलब 8, माइनस माइनस 7 5 12 और 1 13 का मतलब 4 और 9 हटा दिया तो 6, 6 चौक 24 का मतलब फिर 6, ये हो जाएगा। बराबर कह रहा है 40%, यानी कि 4 इंटू एक्स हो जाएगा। सिंपल है।
अब मैंने अभी बताया था कि नीचे अगर 5 आ गया तब क्या करते हैं, 2 से गुणा कर लेंगे, ऊपर नीचे, नीचे 1 बनाना है, तो ये तो 1 हो गया। ऊपर 3 दूनी 6 आ गया डिजिटल सम, 6 से 6 कट गया 8, 8 4 से कटेगा, x कितना आ जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ी सी कैलकुलेशन। अब 2 किस ऑप्शन में, ये तो नहीं है 2, 6 और 3 4 नहीं है, बड़ा डर सा लगने लगा। 9 और 1 10, 9 तो हटा दो, और 5 और 3 1 हटा दो, 2, बीच तक करेक्ट। तो भाई डिजिटल सम हिला देना है हमें, डिजिटल सम हिला देना। सर आप थोड़ा सा डिजिटल सम समझना जरूरी है, आगे जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा या सारी चीजें बताऊंगा तो भी मैं डिजिटल सम बताऊंगा, बट अभी भी जरूरी है कि आप ये चीज समझें। जब मैं डिजिटल सम पढ़ा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि उसकी कंप्लीट थ्योरी मैं आपको बता दूं, ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मासिक आय में से एक्स घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16% और शिक्षा पर 28% खर्च करता है। भाई 24 और 16 कितना हो गया, 40, 40 और 28 कितना हो गया, 68, 68 खर्च कर दिया, बचा कितना, 32%। तो इसने ये कहा है कि x का 32% बच गया, और उस 32% का 72% ये अगर दान कर देगा तो इसके पास उसका कितना बचेगा, 28% बचेगा, मानते हैं। मैंने कहा जो इसके पास 32% बचा है उसका 72% इसने दान कर दिया, तो बचा कितना, उसका 28, और जो बचा है वो इसने दे रखा है 2403.5। ठीक है भाई। अब डिजिटल सम हमने क्या पढ़ा कि भाई ये कह रहा है 3 और 2 5 और 8 और 2 10 यानी 1, ये कितना है 4 और 3 7 और 2 9, 7 आ रहा है डिजिटल सम, आ रहा है नहीं आ रहा। तो मैं ये कह सकता हूँ x बराबर 7/5 आ गया, ऊपर नीचे 2 से गुणा करूंगा तो 14 यानी कि 5 ही आ जाएगा डिजिटल सम, नीचे तो 1 हो जाएगा। अब 5 किस ऑप्शन में आ रहा है ध्यान से देखना, 7 और 2 9 और 6 और 5 11 नहीं आ रहा, और 6 5 और 5 10 2 नहीं आ रहा, 8 और 2 10, 8 और 2 10 और ये 5 बी में आ रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो आप समझ रहे हो, देख पा रहे हो कि हम कहाँ कहाँ डिजिटल सम लगा सकते हैं। बात बताओ, इसने 14 साड़ियां खरीदी हैं, 8 3 5, 14 साड़ियां इस कीमत पे, ठीक है, और 645 कीमत पे 11 साड़ियां, और उसके बाद भाग कर दिया टोटल 25 साड़ियों का। यही तो पूछ रहा है हमसे, यही पूछ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं 8 और 5, 13 और 3 16 का मतलब 7, और 5 7 पंजे 35 का मतलब 8, प्लस 5 और 4 9 6 और दूनी ये 6 और ये दूनी 12, और 12 मतलब 3, तो ऊपर तो आ गया 8 और 3 11, 11 मतलब 2, नीचे आ रहा है 7। मैंने क्या कहा था, 7 वाले का डिजिटल सम निकालना है तो 4 से गुणा करके 28 बना लेंगे, कितना आ गया 8, यानी जो भी उत्तर आएगा उसका डिजिटल सम 8 होगा, जबकि कैलकुलेशन मुश्किल है कि नहीं। तो मैंने देखा 8 करके, तो मैंने देखा 7 5 12 और 1, 12 और 1 13 और 4 17 8, एक ही ऑप्शन में। अब मैं सारे ऑप्शन में निकाल के नहीं बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा बहुत आप भी कुछ करेंगे। सर आपका बैच खरीदना पड़ता है, आपका कोई बैच खरीदना पड़ता है क्या, क्या जरूरत क्या है तुम्हें, जरूरत क्या है। अगर तुम जीएस इंग्लिश रीजनिंग पढ़ना चाहते हो तो मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ, वहां आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लिखा हुआ है और कोड भी लिखा हुआ है अभिनय मैथ्स। मैं ये कह रहा हूं भाई, एक बात बताना, 400 का मतलब 4 तिया 12 का मतलब यहाँ 3 आ गया, बोलो 3 आ गया कि नहीं, दिख रहा है सबको 3 भाई, ऊपर देखेगा, इतने ऊपर लिखेंगे तो। अब x का 70% मतलब 7x बराबर 5 और 2 का मतलब 7, और 6 और 3 9 5, 7 पंजे 35 का मतलब 8, 3 में से उधर जाके घट जाएगा तो 7x कितना आएगा भाई 5, x कितना आएगा भाई 5/7। फिर वही वाली बात है कि 4 से गुणा कर लेंगे नीचे 1 बनाने के लिए, तो 20 आ जाएगा, यानी डिजिटल सम 2x का, और एक ही होगा। ये सवाल CHSL 2020 में आया, 2020। पता कैसे लगेगा कि डिजिटल सम लगाना है, मैं क्लियर बता देता हूं। जैसे इस सवाल में देखते ही पता लग रहा है इसका डिजिटल सम 4, इसका 3, इसका 1, इसका 2, तो झट से डिजिटल सम लगा दो। जब आपको ऑप्शन में देखते ही पता लग जाए कि डिजिटल सम हर ऑप्शन का अलग है तो आप सीधे डिजिटल सम लगा दो।
कोई रोकने वाला पैदा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अच्छे अच्छे फिर पानी भरेंगे आपके सामने। 12,000 लोगों ने पसंद किया, कमाल की बात है भाई, मजा आ जाता है यार ऐसे। अगर मैं बेबी डिजिटल सम निकाल रहा हूं BDS सबका, तो आप कहेंगे कि x का तो 0 आ रहा है, सबसे बड़ा फायदा ये हो गया, और y का कितना आ रहा है 1, 3 से भाग कर रहे हैं, और z का कितना आ रहा है, जैसे x का 0 आया तो मैंने कहा ये खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, अब सोचने की जरूरत नहीं। तो y की क्यूब कितनी है 1, और 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 9, यानी इसका भी बेबी डिजिटल सम कितना है 0, यानी जो भी संख्या आएगी वो 3 से कटेगी। तो भाई 8 7 15 और 4 ये तो नहीं कट रही 3 से, 8 7 15 और 7 ये भी नहीं कट रही 3 से, 9 ये भी नहीं कट रही 3 से, 4 और 3 7 और 2 9 कट रही है। डी इज द करेक्ट आंसर, यही आंसर है। तो अभी आपको समझ आ रहा है कि बेबी डिजिटल सम क्या है। सर मैं आपकी कसम खाकर बोलता हूँ लव यू। अरे थैंक यू भाई, आप सबको भी मेरा प्यार और हंसी मजाक तो चलती रहेगी, हमारे भी बहुत जज्बात और इंटेंशन आपके साथ जुड़े हुए हैं। देखो फिर लड़कों ने क्या किया है कि बहुत सारी जगह सेशन शेयर कर दिया, तो फिर क्या हो गया, बहुत सारे नए लोग फिर जुड़ गए, मजा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है आपको पढ़ा के, एक अलग सुकून है, एक अलग एहसास है, एक अलग प्यार है हमारे आपके बीच। पेपर तक ये कनेक्टिविटी टूटनी नहीं चाहिए, आग लगा देंगे। प्री में 50 में 50, कमजोर है 50 में 45, मेंस में 200 में 200, कमजोर है 190, दैट्स इट। देखो एक लड़का कह रहा है कि सर BDS क्या है बता दो। मैं ये कह रहा था भाई कि जैसे 90 है, अब ये ऊपर 9 आई गया, जब ऊपर 9 आई गया तो बात ही खत्म हो गई, 9 आ गया ना, जब 9 आ गया नीचे कुछ भी हो डिजिटल सम 0 ही रहेगा। तो फिर ये डिजिटल सम अब -6 आ रहा है, और 9 में जोड़ दूं तो 3 उत्तर। भाई अगर 9 के नीचे तो कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है तो बात खत्म हो गई, वहीं के वहीं खत्म हो गई। एक लड़का कह रहा है सर नोट्स ना बनाए। सर मोहम्मद कामरान कह रहा है सर ऐसा लगता है कि आज मैं पी के पागल हो गया हूं। देखो पागल मत हो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी पागल ना हो। अच्छा पिछली क्लास में ये सवाल एक कंफ्यूजन क्रिएट कर गया था, पिछली क्लास का एक सवाल है, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। हम यहाँ पे ये भूल गए थे कि जो n है अगर प्राइम नंबर है तो ये 6n + -1 की फॉर्म होगी भाई, n अगर मैं ये मानता हूं तो होगी या नहीं। तो फिर मैंने कहा अगर मैं इसमें 10 जोड़ूंगा तो कितनी हो जाएगी n + 10, 6 प्लस माइनस। देखिए अगर मैं प्लस लेके चला, पहले मैं प्लस लेके चलता हूँ खाली प्लस, तो फिर n + 10 कितनी है कोई बताएगा। तो आप कहेंगे जी n + 10 होगी 6n + 11। फिर मैंने कहा n + 14 कितनी होगी, तो आप कहेंगे 4 और जोड़ दो 6n + 15 होगी या नहीं। अब मैंने माइनस वाली ले ली, तो अगर मैं 6n - 1 लेता हूँ तो ये 6n + 9 और ये 6n + 13। तो हम यही नहीं समझा पा रहे थे। एक बात बताओ, मैं ये कह रहा था कि अगर मैंने 3 के अलावा कुछ और ले लिया तो फिर ये संख्या 3 से कट जाएगी, कभी प्राइम नहीं हो पाएगी। इस केस में तो ये कट गई 3 से, और इस केस में ये बीच वाली कट गई 3 से, इसीलिए केवल और केवल एक ही ऑप्शन बच रहा था 3, 13 और 17। ये पिछली क्लास में हम नहीं बता पाए थे शायद से इसमें कि ये और क्यों नहीं होंगे। कई लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट कह रहे थे, उसकी वजह ये थी कि संख्या 6n + 1 या 6n - 1 के फॉर्म में होगी अगर प्राइम है। तो अगर मैं n को 6n + -1 के फॉर्म में ले रहा हूं तो इनमें से कोई एक संख्या 3 से कट जा रही है, और जब ये 3 से कट गई तो ये कभी प्राइम नहीं हो सकती। चलिए अब हेडिंग लगाइए, बहुत मजा आएगा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट खत्म। चलिए हेडिंग लगाइए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बहुत मजा आने वाला है। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। एंड, एंड क्यों लिख रहा हूं मैं, ये लास्ट, ये क्या हुआ, ये मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में, पूर्ण वर्ग संख्या। क्या क्या जानना जरूरी है, क्या होती है पूर्ण वर्ग संख्या। भाई क्या है इधर, चूहा है क्या, ये सब क्यों कर रहे हो खेल पाते यार। सर एक बार पूरा पढ़ाना सर, पूरा पूरा, कुछ बचेगा नहीं, मैं इतना बता रहा हूं, कुछ बचेगा नहीं, मजाक नहीं है। यहाँ 13,000 लोगों ने लाइक किया, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है क्या उन सबका, ऐसे ही थोड़ी है कि मैं कितनी मेहनत करूं, जी जान लगा दूं। देखो भाई अगर कोई संख्या का अंडर रूट n एक रेशनल नंबर आ जाता है,
अगर किसी संख्या का रूट एक रेशनल नंबर आ जाता है, यानी परमेय संख्या आ जाता है, तो n क्या कहलाएगी बता सकते हैं? n कहलाएगी देन n बराबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। n बराबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या। अगर किसी संख्या का अंडर रूट एक रेशनल नंबर आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि वो संख्या क्या कहलाएगी? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कई लोग बेबी डिजिटल सम पूछ रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ नहीं करना है, आप पूरी क्लास दोबारा देखेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है? डरने वाली बात नहीं है, ठीक है? ये आ गया भाई। अब मैं एग्जाम्पल लिखा देता हूं कि कैसे होगा। तो आप लिखेंगे एग्जाम्पल में लाइक इजी करके लिखेंगे। इजी का मतलब पता होता है सबको, इजी, इजी बहुत सरल, ठीक है? अरे मुझे खुद पता है, मैं क्यों बताऊं सही सही। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, ये सब क्या है? ETC, अटक अटक के जो भी है ETC क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, ठीक है? ये सोचने वाली बात है। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में पहले तो आप लिखो, छोटी सी बात लिखो, ज्यादा बड़ी बातें लिखने का कोई मतलब नहीं है, कि लास्ट डिजिट ब्रैकेट में लिखना यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट बोले तो यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो सकती है और क्या नहीं। तो क्या हो सकती है यहां पे लिखेंगे, क्या हो सकती है, क्या हो सकती है वो हमारी, और क्यों नहीं हो सकती वो हमारी, क्या नहीं हो सकती वो हमारी, ठीक है? तो आप बताइए किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 में 0 आता है। 1 हो सकता है, यस, 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121। 2 हो सकता है? नहीं, 2 नहीं हो सकता। 2 किसी का भी स्क्वायर करने पे नहीं आता, तो 2 किस में आ जाएगा? इसमें, कि 2 नहीं हो सकता। 3 नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 हो सकता है। 9 और 0 तो एक ही बात है। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, याद रखना। यानी कभी अगर मुझे ऑप्शन देके ये कह दे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? यूनिट डिजिट देखूंगा। अगर यूनिट डिजिट ये मिली तो मैं कह सकता हूं हो सकता है। इनमें से कोई मिली तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये पहला रूल है, ये रूल नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे बहुत सवाल आते हैं। आप हल्के में ले रहे होगे, अभी आप हल्के में ले रहे होगे, बहुत सवाल आते हैं इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है लास्ट 2 डिजिट की, बहुत ध्यान से समझना। लास्ट 2 डिजिट, ये बहुत कमाल की बात है, मैं कभी इसका प्रूफ भी बताऊंगा आपको वक्त मिलने पे। लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप पहले ही जानते हैं, बता चुका हूं, कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ हूं शुरुआत से, थ्रू आउट। लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट बी, last 2 digit of a perfect square number must be same as the last 2 digit, same as the last 2 digit, must be same as the last 2 digit of square of, इंग्लिश खत्म ही नहीं हो रही यार, 1 से 24। यानी मैं क्या कह रहा हूं, दुनिया की कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, दुनिया का कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक वही होंगे जो 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर के होते हैं, बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या है? कई लोगों को वाइस वर्सा नॉट ट्रू समझ में नहीं आता। अरे राम श्याम का भाई है और श्याम भी राम का भाई है, वाइस वर्सा है, बट राधा श्याम की पत्नी है,
बट श्याम राधा की पत्नी नहीं है, तो वाइस वर्सा नॉट ट्रू है। मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई ये कह रहा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसके लास्ट में वही दो अंक होंगे जो 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर में होते हैं। जैसे 24 18 के स्क्वायर में होता है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो भी सकता नहीं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे मैंने लिख दिया 46, तो ये गारंटी है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि किसी के भी लास्ट के दो अंक वो होने जरूरी है जो 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में होते हैं। क्या हो सकते हैं? 01, 04, 3 का 09, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 100 का 00, 11 का 21, लास्ट के दो अंक, 12 का 44, 13 का 69, 14 का 96, 15 का 25, 16 का 56, 17 का 89, 18 का 24, 19 का 61, 20 का 00, 21 का 41 और 22 का 84, 23 का 29, 24 का 76, बस। उसके अलावा अब याद करने की जरूरत नहीं है, आप देख लो। वरना मैंने अगर 29 का स्क्वायर किया तो भाई क्या आएंगे इकाई के अंक? तो 41, 841 होता है। तो 41 किस में आता है? 21 में। मैच करेगा ही करेगा। आप किसी का भी स्क्वायर कर लो। आपने 37 का स्क्वायर किया, कितना आएगा लास्ट में? कोई बता सकता 37 का स्क्वायर कितना होता है? बताओ। अरे कैलकुलेटर उठा लिया करो इतनी देर में यार, कैसी बातें कर रहे हो? कैलकुलेटर उठा के फेंक के मारो। सर आप 1369, तो मैं ये कह रहा हूं ये 1369 है, तो 69 किसके लास्ट में आता है? 13 के लास्ट में आता है। तो मैंने यही कहा, मैंने वाइस वर्सा नॉट ट्रू क्यों कहा? जैसे अब आप ये कहने लगो जी 269 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी, तो ये नहीं होगी, 169 होती है। यानी अगर अंत के दो अंक वो हैं जो 1 से 24 तक में आ गए, तो आप ये मत सोचो कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगी, नहीं। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए ये जरूरी है कि लास्ट के दो अंक ये होने चाहिए, बट ये जरूरी नहीं है कि लास्ट के दो अंक ये हैं तो होगा ही होगा। जैसे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी दो बंदों की शादी होने के लिए 18 प्लस गुण होना जरूरी है, बोलो होना जरूरी है। लेकिन अगर किसी के 23 गुण मिल रहे हैं तो उन दोनों की शादी जरूरी नहीं है। भाई ना करें, बहुतों के, मुझसे आलिया भट्ट के गुण मिलते हैं, 25 मिलते हैं, नहीं करी मैंने, तो गुण मिलने थे। आप एग्जाम्पल समझे, शादी दो लोगों की होने के लिए 18 प्लस जरूरी है, लेकिन 18 प्लस हो तो शादी हुई हो ये जरूरी नहीं है। ये बात समझ में आई है नहीं है? बताओ। इनोसेंट यमराज। अब अगला पॉइंट और लिख लीजिए। आपने दो रूल पढ़ लिए, अब रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, भाई आप 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। मैं आपसे डिजिटल सम पूछ रहा हूं, कितना आएगा? 1। अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे डिजिटल सम 4, 3 का करोगे 9, 4 का करोगे 7, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। आप देख रहे हो 1, 4, 7, 9 के अलावा कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। तो हम ये कह सकते हैं रूल नंबर 3 में कि डिजिटल सम ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर मस्ट बी 1, 4, 7, 9। हम ये कह सकते हैं, यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का सम कितना होना चाहिए? 1, 4, 7, 9 होना चाहिए। पता असली मजा आएगा एलजेब्रा में, जब नंबर सिस्टम के बाद एलजेब्रा गूंजेगा ना, आग सी लगेगी एलजेब्रा में। ऐसे सवाल, ऐसे तरीके बताऊंगा, हिला देंगे सिस्टम को। एक एक बात कितनी बारीकी से बता रहा हूं, आप देख रहे हैं, एक एक बात बारीकी से बता रहा हूं। नहीं पर भाई मैं वही कह रहा हूं, मैंने क्या कहा था कि जब लोग तैयारी करते हैं, कोई वीड़ा उठाते हैं, बहुत सारे लोग उठाते हैं, तो उसमें सफल वही लोग हो पाते हैं। कुछ लोग आधा घंटे बाद हिम्मत तोड़ देंगे, कुछ थोड़ी देर बाद तोड़ देंगे, क्योंकि तुम बड़ा सोच तो लेते हो उस वक्त, लेकिन जब तुम बड़ा सोचते हो तो तुम ये भी सोचने लगते हो कि लोग क्या कहेंगे, कोई क्या सोचेगा हमारे बारे में। तो लिख कर रख लो, तुमसे वो काम कभी नहीं होगा, तुम वो सफलता के करीब कभी नहीं पहुंच पाओ। अगर तुम्हें कुछ करना है जो सोचा है, तो वैसे के वैसा लिख लो और लग जाओ उसे हासिल करने में। एक दिन तुम अपनी मंजिल पर होगे, तब जो संतुष्टि और आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर होगा ना, उस दिन तुम खुद पे खुद बोलोगे कि लोग क्या कहते थे मुझे मतलब नहीं है, बस मैं अच्छा सोच रहा हूं और ये मेरे लिए अहमियत रखता है, ये सोचोगे उस वक्त।
चलिए, मैंने ये बात यहां पे लिख रखी है। बात एक ही है कि या तो किसी पूर्ण वर्ग संख्या को 9 से भाग कर दो तो 1 4 7 या 0 आ जाना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या हो सकती है, लास्ट 2 डिजिट क्या हो सकती है, वो थ्योरी लिखी हुई है। इस थ्योरी को पढ़ लेना। जो मैंने रूल 3 बताए हैं उन्हीं को यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं सीधे सवाल पे आ रहा हूं भाई, सीधे सवाल पे। ये देखो भाई, विच ऑफ देम इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। कौन सी संख्या इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बता सकते हैं? देखो, सबके लास्ट के 2 डिजिट वही हैं जो 1 से 24 तक में होते हैं, यानी कि पहला और दूसरा रूल तो फेल कर गया। अब तीसरे रूल पे जाते हैं, डिजिटल सम पे। 6 और 3 9, 8 7 15 और 4 19, यानी कि 1 आ जाएगा डिजिटल। इसका 9 से 9 कट गया, 5 और 4 9, 7 और 6 13, 4 आ जाएगा। अब 7 और 6 13 और 13 26 8 और 1 9। ये 7 और 3 10 5 15 6 और 3 9 और 6। मैंने क्या कहा है कि कौन सी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जिसका डिजिटल सम 6, वो कमबख्त की बच्ची कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। छोटी बच्ची हो क्या, बोलो भाई, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। ये फैक्ट है, यही हमने सीखा। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज है कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ये सवाल होमवर्क में लिख ले जाओ, इसको करना खुद से, मजा आएगा। ये सवाल देखो, अब जल्दी जल्दी सवाल करेंगे, थोड़े से इंटेलिजेंट सवाल हैं। क्या क्या पेपर में आए उन सवालों पे भी जाएंगे। देखो भाई, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक n 3 अंकों की संख्या है और उसका स्क्वायर किया और लास्ट में 46 आ रहा है। तो आप मुझे बताओ, क्या कभी किसी का स्क्वायर करने पे लास्ट के 2 अंक 1 से 24 के अलावा कुछ हो सकते हैं? नहीं हो सकता। और 46 क्या 1 से 24 तक के स्क्वायर में आता है? नहीं आता। इसका मतलब n का ऐसा कोई मान संभव नहीं। इन्होंने कहा है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में 46 दे दिया, तो 46 नहीं होता 1 से 24 तक के स्क्वायर में। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल देखेंगे। एक बच्चा कह रहा सर मम्मी ने धनिया लेने भेजा है, बाद में क्लास देखूंगा। इसकी मम्मी रात में धनिया लेने भेज रही है विराज की। भाई ये तो बहुत दुख की बात है, तुम्हारी मम्मी को बिल्कुल फिक्र नहीं है। क्या आज बिना धनिया के काम नहीं हो सकता? सर त्रिपाठी मैम आपका नंबर मांग रही थी, दे दो, दे दो भाई, समझा देंगे हम तो, हमारा क्या है, हिला देंगे सिस्टम। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं भाई, इन्होंने कहा है कि x 4 आ रहा है लास्ट में, तो कब कब 4 आ सकता है? x का एक मान 0 हो सकता है भाई, 2 के स्क्वायर में 4 आता है। 3 अंकों से कोई मतलब नहीं है, 4 तो फिर भी आ सकता है, बहुत संख्याओं के लास्ट में 4 आता है। तो इतनी बड़ी बात नहीं है आप जितना सोच रहे हो। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, आप मुझे खुद बताओ, 100 प्लस 2 102 का स्क्वायर करना जरा, आप अपने फोन में करो 102 का स्क्वायर। 3 अंकों की संख्या भी है तो क्या हो गया, 102 का स्क्वायर करो, लास्ट में 0 4 आ रहा नहीं आ रहा मुझे ये बता दो बस साहब। तो फिर आप कैसे कह रहे थे, ऐसी बातें करोगे आप? मैंने कहा 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 14 किसी के लास्ट में नहीं आता, 2 आ सकता है, 24 आता है, 24 18 के स्क्वायर में आता है, 34 नहीं आ सकता, 44 आ सकता है 12 का स्क्वायर, 54 नहीं आता 1 से 24 तक में, 64 आता है, 74 नहीं आता, 84 आता है 22 के में आता है 84, 94 नहीं आता। तो x के कितने मान संभव है? 1 2 3 4 5, x की 5 वैल्यू संभव। मजा आ गया। अरे इसने ये कहा है कि लास्ट में तो 4 फिक्स है। अब आप बताओ n का स्क्वायर करूं तो x की जगह क्या क्या आ सकता है? तो 0 2 4 6 8 कुछ भी आ सकता है, x के 5 मान संभव है। यार अब एक सेशन रखना पड़ेगा, बार बार लोग पूछ रहे हैं हाउ टू रिकवर फ्रॉम ब्रेकअप। सर उसके धनिया का मतलब वाइफ होता है, धनिया का मतलब वाइफ होता है, वाइफ को धनिया कहते हैं कब? भाई राम, मैं तो पहली बार सुन रहा हूं धनिया। अरे लहसुन, समझ गया, धनिया लहसुन का चौंक लगने वाला है। एक पूर्ण वर्ग संख्या का 10वां स्थान 2 है,
यानी भाई देख रहे हो आप, यहां पे 2 दे दिया और ये यूनिट डिजिट है, तो यूनिट डिजिट पे क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, नहीं 20 नहीं आएगा किसी के लास्ट में, 1 आ सकता है, 22, 2 तो कभी आता ही नहीं लास्ट में, 3 भी नहीं आता, 4 आ सकता है, 5 25 भी आ सकता है, 6 नहीं आएगा, 26 नहीं होता, 7 और 8 तो आते ही नहीं, 7 और 8 तो आते ही नहीं किसी के स्क्वायर में। आप ये तो भूल जाओ कि एक तो आता है, 3 7 2 3 7 8 को तो भूल जाओ, ये तो लास्ट में आएंगे ही नहीं कभी। 29 नहीं आता, 29 आता है किसी के स्क्वायर में? नहीं आता। हाँ आता है, 23 के में 529, 9 आएगा। यही गड़बड़ कर देते बच्चे। तो अब इन सब का जोड़ पूछा है, तो 9 और 1 10 और 9 19 आ जाए। सर आप डेली क्लास लो यूट्यूब पे, 14,000 लोगों ने लाइक किया है, इससे बड़ा और मोटिवेशन क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि कोई होगा मोटिवेशन। ये सवाल होमवर्क में कर लेना, RW लिख रहा हूं। इस तरीके के सवाल देख लो, ये बड़े आते हैं, आपने देखे भी होंगे। ये सवाल मेंस 2016 में आया हुआ है, ऐसे सवाल आते हैं ना, तो क्या अप्रोच होती है वो देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 3786 में से एक वर्गाकार आवू की रचना करनी है, कुछ सैनिक बच गए। यानी बेसिकली ये कह रहा है कि जैसे मान लेते हैं आपके पास 19 सैनिक है, तो आपको स्क्वायर बनाना था, तो 16 कितने बच जाएंगे? 3 बच जाएंगे या नहीं? तो मैं ये कह रहा हूँ 16 का कैसे, ऐसे 4 4 करके स्क्वायर बन जाएगा। तो ये पूछना चाह रहा है कि इसमें से कितना घटाएं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बच जाए, यही तो पूछ रहा है। भाई स्क्वायर तो तभी बनाएंगे जब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। 19 में से 3 घटा दें तो आप ही बन जाएगा वर्गाकार। तो अब मैंने कहा इसमें से क्या घटाऊं, ये सोचने वाली बात है। तो पहले तो मैंने एक तरीका डिजिटल सम से देख लेता हूं क्या है इसका। डिजिटल सम क्या है भाई? 7 और 2 9 और 6 और 3 9, 8 बच रहा है। 8 में से कितना घटाऊं मैं? तो मैंने देखा पहले वाले का 1 आ रहा है, और दूसरे वाले का 7 और 6 13 4 आ रहा है, और तीसरे वाले का 8 और 3 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, 8 और 3 और 1 2। अब आप बताओ 8 में से 2 घटाऊंगा तो 6 बचेगा, और 6 वाली संख्या कभी परफेक्ट स्क्वायर होती है? ये तो तय हो गया कि ये दोनों नहीं है। पहले वाला घटा रहा हूं तो 7 आ रहा, 7 वाली होती है, क्योंकि मैंने बताया था डिजिटल सम होता है 1 4 7 9। 4 घटाऊंगा तो 4 ये भी है। अब क्या करें? तो फिर अब दूसरे रूलों पे जाते हैं। मैंने कहा अगर मैं इसके लास्ट 2 डिजिट निकालूं, पहले वाले से मैं 37 घटाऊंगा भाई, इसमें से 37, तो आप बताओ लास्ट में कितना बचेगा? 37 अगर हमने घटाया 87 होता, और 37 घटा रहे हैं तो 49 बचेगा भाई पहले वाले में। 49 बचेगा है? अरे यार, और 67 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 16 में से 7 गए 9, और 7 में से 6 गए 3, 39 बचेगा। आप बताओ किसी के भी स्क्वायर बनने के लिए लास्ट के 2 डिजिट 39 हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ए विल बी द करेक्ट। हम इकाई के अंक से भी कर सकते हैं, इस डिजिटल सम की कतई जरूरत भी नहीं थी, हम इकाई के अंक से भी कर लेते कि 83 घटाता तो लास्ट में 3 आता, और 3 कभी नहीं आ सकता, और 86 में से 11 घटाता तो 75 आता, और 75 कभी नहीं आ सकता। यानी डिजिटल सम की जरूरत भी नहीं थी, हम लास्ट 2 डिजिट से भी कर सकते थे। 67 घटाने पे 19 आ रहा है, हाँ 19 आ रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं बट लास्ट के 2 डिजिट नहीं हो सकते। मुद्दा इज डेट कि लास्ट के 2 डिजिट नहीं हो सकते। भाई रीलोड मांग रहा है हमारा सिस्टम, तो नेट चला गया लगता है। आगे बढ़ते हैं, मैं ऐसे 3 4 सवाल करा दूं फटाफट से। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में से घटाया जाए ताकि एक संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब मैं 18 घटाऊंगा तो लास्ट के अंक क्या आएंगे? 22 में से 0 4। जब मैं 20 घटाऊंगा तो क्या आएगा? 0 2। 0 2 तो कभी आ ही नहीं सकता लास्ट में। अगर मैं 24 घटाऊंगा इसमें से तो 98 आएगा लास्ट में, आएगा? 8 कभी नहीं आता। 30 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 2 फिर से, कभी नहीं होगा। यानी एक ही ऑप्शन। समझ गए? ऐसे सारे सवाल ये पेपर में आए हुए हैं। क्या जोड़ना चाहिए इसमें? जोड़ने वाली बात पूछ रहा है। तो मैंने कहा 4 जोड़ूंगा तो 25 हो जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट 25 हो सकते हैं। 5 जोड़ूंगा 26 नहीं हो सकता। 6 जोड़ूंगा 27 बिल्कुल नहीं हो सकता। 8 जोड़ूंगा 29 बिल्कुल नहीं हो सकता। 29 हो सकता है, 29 हो सकता है। यानी कि मेरे पास एक ये ऑप्शन आ रहा है और एक ये आ रहा है, ये 2 कट गए। अब मैं डिजिटल सम पे जाऊंगा तो भाई 8 और 1 9 हट गया, 6 और 6 12 और 2 14 5,
5 आ रहा है इसका डिजिटल सम। अब पहले वाले का 5 और 4 9 जोड़ूंगा तो बन सकता है, लेकिन 8 जोड़ूंगा तो 4 आ रहा है। फंस गए इसमें बुरी तरीके से, नहीं है कि नहीं? पहले वाले में 5 आ रहा है ना भाई, ये 8 और 1 हट गया, 6 और 2 8 और 6 14 5। पहले वाले में 4 जोड़ूंगा तो भी 9 आ रहा है, यानी हो सकती है संख्या पूर्ण वर्ग। और नीचे वाले में 8 जोड़ूंगा, 8 5 13 4 आ रहा है, ये भी हो सकते हैं, यानी कि इन दोनों में से कोई एक तो आंसर है, इन दोनों में से कोई एक तो आंसर है। अब नानी याद आएगी, योग को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 6 8 0 6 2 5 आ रही है एक संख्या, और दूसरी संख्या क्या आ रही है? दूसरी संख्या क्या आ रही है भाई? अब जो भी हो, ए हो या ना हो मुझे पता नहीं, बट मैं देखता हूं। 6 8 0 6 2 9 ये आ रही, ये संख्या आ रही है ना। अब इन दोनों में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, ये देखने वाली बात है। अब तो फैक्टर करके ही देखना पड़ेगा भाई, किसी एक संख्या के तो फैक्टर करने पड़ेंगे। हाँ वो तो अब तरीके हैं, वो फिर हमने बैंकिंग में पढ़े नहीं कभी उस तरीके के तरीके। स्मॉलेस्ट पूछा है सर, छोटी से छोटी संख्या पूछा है सर। अरे सीजीएल प्री में जोड़ी की सबसे छोटी संख्या, अरे नहीं ऐसे नहीं कर सकते, छोटी संख्या मजाक मत करो। सबसे छोटी 4 है, मैं मान रहा हूँ, बट ऐसे थोड़ी होगा कि 4 आपने बोल, क्या पता 4 पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता ही नहीं। तो अब यहाँ पे सोचो तीनों रूल फेल हो गए। अब एक तो ये है कि हम इसमें से कोई एक तुक्का ले लें, या फिर हम ये देखें कि इसमें से किसी एक को पकड़ के चेक कर लें। जैसे मुझे पता है कि 25 से बहुत आराम से कट रही है, तो मैंने 25 से भाग लगाया, 25 दूनी 50, 18 बचेगा, 25 सत्ते 175, कितना बचेगा 5, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, ये आ गया। अब मैं 25 से फिर इसको काट लेता हूँ, 25 गुणा 25, तब ये कितनी आएगी? 25 एकम 25, 2 बचेगा, ना जाने की 0, 222, 25 अट्ठे 200 और 25 निम्मा 225। अब मुझे मालूम है कि 1089 भी स्क्वायर है 33 का, तो मुझे पता चल गया कि ये 33 का स्क्वायर इधर है और इधर 25 का स्क्वायर है। अब मेहनत करनी पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। तो अब मैं दूसरी चेक नहीं करूंगा, मुझे ये इसमें भाग देना आसान था। अगर ये पता लग जाती कि ये नहीं है, तो फिर मैं इसको बिना चेक करे टिक कर देता, 2 ऑप्शन कट चुके थे, दिस इज द आंसर। ठीक है, सीजीएल प्री में आया यार ये सवाल, सीजीएल वाले तो बदमाशी करते ही हैं। अब सोचो ये सवाल है, ये कह रहा है कि एक 4 अंकों की संख्या पूर्ण वर्ग है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये पूर्ण वर्ग है तो इसका डिजिटल सम होगा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी। और वो क्या क्या हो सकता है? वो 1 4 7 9 हो सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि और तो किसी से 4 से कटेगा नहीं, 2 से कट जाएगा, नहीं a प्लस बी क्या हो सकता है? जिसके डिजिटल सम 2 हो वो हो सकता है, तो 11 इज द करेक्ट। क्योंकि भाई और तो कोई कट नहीं रही, अब ये इनमें से कोई एक होगा, परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 से ये कट रही है, 4 बाकी तो कट नहीं थी कोई, यानी a प्लस बी 2 आना चाहिए, तो वो 11 में आ रहा है, यही सही है। और अगर आप चाहो तो मैं बता भी देता हूं, 7 7 4 4, तो 7 7 4 में a प्लस बी कितना आ जाएगा? 11। डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 15,000 लोगों ने लाइक किया है भाई, मजाक नहीं है। अब जैसे ये सवाल है, मैं इसको पूरा ना करूं, मैं ये देख लूं कि अगर अंडर रूट n का मान ऐसा आ रहा है, आप मेरी बात समझना, इसका मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर n का मान आ रहा है, तो ये तो खैर वैसे भी बहुत आसान सवाल है, इसमें तो कुछ मुझे नहीं लगता करने की जरूरत है। अगर मैं इन दोनों में से 1 2 3 4 5 कॉमन ले लूं, तो ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 और प्लस 1 बच जाएगा, यानी 1 2 3 4 6 बच जाएगा, और प्लस 1 2 3 4 6 पहले से दिया। अब अगर इसमें से 1 2 3 4 6 कॉमन ले लूं, तो फिर ये प्लस 1 बच जाएगा, यानी 1 2 3 4 6 ही बच जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर है, ये आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था। ये सवाल पूछा गया सीपीयू 2019 में, ये कमाल का सवाल, ये मुझे बहुत पसंद है। आप खुद देखो एक चीज कि भाई मैं ये कह सकता हूं, अगर किसी संख्या का वर्गमूल एक परमेय संख्या है, इसका मतलब वो संख्या कैसी है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यही मैंने बोला था कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर रूट आप कर रहे हो और वो रेशनल नंबर आ रही है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बोलो भाई, है या नहीं? तो अब मैं ये देख रहा हूं कि 28 तो नहीं आएगी, क्योंकि 8 किसी के लास्ट में नहीं आता,
लेकिन 49 भी आता है, 24 भी आता है, फंस गए, एक ऑप्शन काट पाए। अब इसका डिजिटल सम निकालने, 5 और 4 9, 8 आ रहा है। क्या कभी हो सकता है डिजिटल सम 8? 9 और 5, 2 और 1 3 आ रहा है, कभी हो सकता है 3? 5 और 4 9, और 4 और 3 7 और 2 9, 1 आ रहा है, 1 हो सकता है, सी इज द करेक्ट। यानी डिजिटल सम केवल और केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर के 1 4 7 9 हो सकते हैं। जिन्होंने ये क्लास नहीं देखी उन्हें कल का पूरा दिन है, क्योंकि अब क्लास परसों होगी, तो आपको अच्छे से देखना और समझना। अभी जान ही रहा मैंने पानी भी नहीं पिया इतनी देर से, जल नहीं पीऊंगा, जल नहीं पीऊंगा, मैं जल नहीं पीऊंगा, आज जल नहीं पीऊंगा। आगे बढ़ेंगे। क्यों नहीं पीऊंगा ये नहीं पूछा, क्योंकि गिलास में जल नहीं है, गिलास खाली है। जैसे ही जल आएगा हम जल पिएंगे। जल आया हमने पिया। लेकिन पता है एक बात, हम पी सकते थे जल, बताओ क्यों? क्योंकि 5 4 लौंडे जुड़े हुए हैं। ये बात। एक और सवाल सीपीओ 2019 में ही पूछा गया। उत्कर्ष द्विवेदी हमारे साथ है। देखो इस सवाल में पता है क्या है, आप बताओ कि 8 2 तो हो नहीं सकता। अब रह गया डिजिटल सम वाला। आपको पता है ये वाला भी नहीं हो सकता, इसे हम कट कर देंगे। क्यों पता है? क्योंकि 3 पे पॉइंट है, 3 पे पॉइंट है। 76 तो होता है भाई 24 के स्क्वायर में। अगर कोई संख्या के 3 पे पॉइंट है, लाइक ऐसे कह सकता हूं मैं 2.345 है मान लेते, तो आप ये नहीं लिखोगे 2345 और बटे 1000। अब आप बताओ ये हो भी गई परफेक्ट स्क्वायर, ये 1000 तो नहीं होगा। पॉइंट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में पॉइंट या तो 2 अंकों के बाद होगा या फिर 4 के बाद होगा, 3 के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। अब मैंने देखा डिजिटल सम, तो मैं देख रहा हूं 9 तो कट गया, 6 और 3, इसका 8 आ रहा नहीं होगा। इसका 4 और 4 8 और 7 15 और 3 18 9। ए इज द करेक्ट आंसर। ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे कुछ एक सवाल लिख रहा हूं जो आपको करने हैं। क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो? क्या घटाया जाना चाहिए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो? भाई इनके आंसर लगा के बच्चों को देना। एक ये वाली बात और जान लो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी संख्या के वर्ग में 17 अंक हैं तो आपको हमेशा आधा करना है। मान लेते हैं आधा नहीं हो पा रहा तो 18, इसको 1 बढ़ा के तब आधा कर दो। आप देखते होगे जैसे मैं 9 का स्क्वायर कर रहा हूं तो 81 आ रहा है, इधर 2 अंक इधर 1 है या नहीं? अब आपने देखा 25 है, मैं 25 का स्क्वायर कर रहा हूं तो कितना आ रहा है 625, इधर 3 अंक है इधर 2, तो कम हो सकते हैं इसके डबल से, या तो इधर 1 कम हो सकता है। अगर इधर n डिजिट है टोटल तो स्क्वायर में क्या होंगे भाई, या तो 2n हो जाएंगे सीधे या 2n - 1। बस ये वाली बात याद रखनी, ये वाली बात याद रखनी। जैसे अभी तो इधर 2 अंक हैं, अगर इधर 33 का स्क्वायर होता तो 1089 आ जाता, तब 4 हो जाते। तो या तो डबल होंगे या डबल से 1 कम होगा। जैसे इस सवाल में सीधे कह दिया किसी संख्या के वर्ग में 22 अंक हैं, तो मैं समझ जाऊंगा संख्या में कितने हैं, क्या। ये वाला सवाल भी पूछा जा सकता है पेपर में, इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं। और अभी जैसे मैंने एक सवाल बताया था आपको, उसी कंसेप्ट पे ये सवाल आ गया कि भाई AABB, तो ये याद रख लो, ये बहुत जगह आता है कि AABB जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होती है वो 77 44 होती है। तो 7 में से 4 पूछेगा तो कितना आ जाएगा? ये हम निकाल भी लेते हैं बहुत आसानी से। कैसे? क्योंकि अगर किसी के लास्ट में 2 अंक सेम है तो वो 44 के केस में ही तो होते हैं। 1 से लेकर के 24 तक कोई भी इसके अलावा संख्या नहीं है 44 के अलावा जिसके अंक सेम हो।